यहां हम लोग बात करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग इकोसिस्टम के बारे में कि जब भी आप सोचेंगे ईमेल मार्केटिंग करने के लिए तो किन किन चीजों का पता होना आपको जरूरी है, या ईमेल मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, ये इकोसिस्टम किस तरीके से तैयार होता है ताकि बेहतर तरीके से जो ईमेल मार्केटिंग है वो करी जा सके। तो बेसिकली मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है कि ईमेल मार्केटिंग इकोसिस्टम के 4 ही पार्ट्स हैं। अगर ये 4 चीजें, 4 सिस्टम्स आपको समझ में आने लगे तो आप ईमेल मार्केटिंग बड़ी आसानी से कर पाएंगे। द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू फिगर आउट व्हाट विल बी द सोर्सेस टू कैप्चर ईमेल्स। भाई ईमेल्स होंगे तो ईमेल मार्केटिंग आप करेंगे ना। आपका काम क्या है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी जो ईमेल लिस्ट है वो बड़ी होती जाए, फिल्टर होती जाए, सेगमेंटेड होती जाए। ईमेल्स आपके पास जब होंगे तब आप उसके हिसाब से, सेगमेंटेड ईमेल्स के हिसाब से आप अपने जो ईमेल कैंपेन्स है उसको बना पाएंगे, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू फिगर आउट कि हमारे पास ईमेल्स कहां से आएंगे, क्या डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। दिस इज वन थिंग जिसको बहुत डिटेल में हम लोग आगे कवर करेंगे, अभी हम लोग और इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट जो इस इकोसिस्टम में आता है, that is basically deciding the tool which can deploy your email marketing strategies and email marketing campaigns online। जब आप अपने email marketing campaigns फायर करेंगे ऑटोमेटेड बेसिस पर, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जीमेल काम नहीं आएगा। आपको चाहिए एक पावरफुल टूल, पावरफुल ईमेल मार्केटिंग टूल जिसकी मदद से आप अपने ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाएंगे, ऑटोमेशंस वगैरह उसके अंदर सेट करेंगे। अगर फ्लोज वगैरह ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बनाने हैं, ड्रिप कैंपेन्स बनाने हैं, ब्रॉडकास्टिंग कैंपेन्स बनाने हैं, ये सारी चीजें कहां होंगी भाई साहब, ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर होगी। तो उस टूल को डिसाइड करना, पेड ही होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। आप ये मान के चलो फ्री बहुत ही छोटे लेवल पर होते हैं, 200-400 मेल्स अगर आपको भेजने हैं तो फ्री में आपको वो चीज मिल जाएगी। बट समय के साथ अगर आपको ईमेल मार्केटिंग बहुत ही एग्रेसिवली तरीके से करनी है और एक्चुअली उससे आरओआई निकालना है तो फिर भाई साहब आपको पेड की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो मार्केट में आज के टाइम में बहुत सारे टूल जो हैं वो अवेलेबल हैं। कोशिश करूंगा एक से ज्यादा टूल्स इस कोर्स के अंदर हम लोग कवर कर सके। थर्ड जो स्टेप बनता है या पार्ट बनता है इस इकोसिस्टम का, इस पजल का ईमेल मार्केटिंग की, दैट इज बेसिकली क्रिएटिंग द कंप्लीट ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली। जो मैंने आपको बताया कि आप फ्लोज बनाएंगे, उनको डिप्लॉय करेंगे टूल्स की मदद से। बट फ्लोज क्यों बना रहे हैं हम लोग, किस तरीके से हम लोग फ्लोज बना रहे हैं, एक फ्लो के अंदर कितने स्टेप होंगे, कौन सा फ्लो किस तरीके से कनेक्टेड होगा, किस पर्टिकुलर ऑडियंस को कौन से ईमेल जाएंगे, कब जाएंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, कब ईमेल्स नहीं जाएंगे किसी को, ये भी डिसाइड करना होता है कि कब जो है वो आपका जो ईमेल का फ्लो है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो आपको बनानी है और उनको डिप्लॉय करना है, उनको इफेक्टिव सिस्टम्स में लेकर आना है, ये थर्ड पार्ट है आपकी ईमेल मार्केटिंग इकोसिस्टम का। फोर्थ पार्ट क्या हो सकता है? फोर्थ पार्ट इज जब भाई साहब आप इतने सारे ईमेल्स को फायर कर देंगे, भेज देंगे, तो आपको बड़ी सारी एनालिटिक्स चेक करनी पड़ेगी। भाई कितने हमारे ईमेल्स पहुंचे, उनका ओपन रेट क्या है। बहुत ही सॉलिड मेट्रिक ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईमेल्स का ओपन रेट कितना है। अब ये डिफर करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर, ईमेल प्रोवाइडर का जो सर्वर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, किस टाइप की ऑडियंसेस को आप ईमेल्स भेज रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके का आप ईमेल भेज रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि किस टाइप का, पहले हम लोग ले लेते हैं कि अगर आप ऐसी ऑडियंसेस को ईमेल भेज रहे हैं जो आपको पहले से जानती है, या इस टाइप का आप ईमेल भेज रहे हैं जो पिछले किसी ईमेल के साथ कनेक्टेड था, तो जाहिर सी बात है उसका जो ओपन रेट है वो ज्यादा होगा। अगर आप पर्सनलाइज्ड ईमेल्स भेज रहे हैं तो उसका जो ओपन रेट है वो ज्यादा होगा। ये सारी मैट्रिसेस हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत होती है। पर्सनलाइज्ड का मतलब कि जैसे अगर आप ईमेल में इस तरीके से भेज रहे हैं कि जैसे हाय, और उसके बाद आप नेम को डायनेमिकली पुश कर रहे हैं, हाय उमर, और उसके बाद अपने ईमेल की बॉडी आप लेकर आते हैं कि लेट्स से हाय उमर, हाउ आर यू, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस थिंग और समथिंग लाइक दैट। ये एक अलग चीज है कि हम ट्रांजैक्शनल ईमेल्स कब भेजेंगे, या हम इंफॉर्मेशनल ईमेल्स कब भेजेंगे, या हम वैल्यू बेस्ड ईमेल्स कब भेजेंगे, हम ईमेल्स के अंदर मार्केटिंग कब करते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के निशेस के हिसाब से अलग अलग टाइप की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बनाई जाती है। बट ये छोटे छोटे जो फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया, ईमेल की जो पर्सनलाइजेशन है, या अगर आप ईमेल जो है वो भेज रहे हैं किसी नेम से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ईमेल भेजूं umar@umartaskia.com से, तो हायर चांसेस है कि आप उसके ऊपर क्लिक करें, बिकॉज
आप समझते हैं मेरे को, आप जानते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो कौन सी ऑडियंस है और उसको मैं किस टाइप से ईमेल भेज रहा हूं, इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि ओपन रेट कितना होगा। लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं पर मेल मैं आपको भेज दूं sales@umartasky.com से, तो आपको लगेगा ठीक है कुछ ऑटोमेटेड आ रहा है। मैं आपको भेज दूं marketing@umartasky.com से, सो विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट, राइट? कि आपको नहीं लगेगा कि वन ऑन वन बात हो रही। बट व्हेन आई विल से umar@umartasky.com, इससे अगर मैं आपको ईमेल भेजूंगा तो आपको लगेगा नहीं, इट इज वेरी पर्सनलाइज्ड, राइट? उमर इज ट्राइंग टू से समथिंग टू मी ओनली, वो वन ऑन वन लगता है। इसको आप ऐसे समझे, राइट? सो ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो बेसिकली आप डिवाइस करते हैं व्हेन यू लुक एट द डेटा, राइट? व्हेन यू एनालाइज योर डेटा विद इन योर ईमेल मार्केटिंग टूल्स। थोड़ा और ब्रीफ में समझते हैं। पहले वाले में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी नीड टू फिगर आउट व्हाट विल बी द सोर्सेज टू कैप्चर ईमेल। अब इसमें भी देयर आर डिफरेंट सोर्सेज, जैसे एक मैंने मेंशन किया हुआ है कि फ्री सोर्सेज है। फ्री सोर्सेज में क्या है? सोशल मीडिया है, यूट्यूब है। अभी यूट्यूब में मैं कोई ट्यूटोरियल बना दूं कि भाई ठीक है, दिस इज द ट्यूटोरियल फॉर द स्ट्रैटेजी, यू हैव टू डाउनलोड द स्ट्रैटेजी फ्रॉम द लिंक, एंड व्हेन यू विल गो देयर, तो वो मैं आपसे ऑप्ट इन फॉर्म वहां पर दे दूं, आपका नेम और ईमेल मांग लूं, और वो दैट विल बी पुश्ड इनटू माय ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। ऑटोमेशन के तौर पे आई विल सेंड पीडीएफ या जो भी चेकलिस्ट है या कुछ भी मैंने आपको लीड मैग्नेट दिया, दैट विल बी सेंड टू यू, राइट? सो ये भी हो सकता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास किस टाइप की ऑडियंस है, आपका बिजनेस क्या है। जैसे मेरे लिए तो YouTube काम कर जाएगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एवरीवन, राइट? वेबसाइट के ऊपर आप न्यूज़लेटर्स देखते हैं, वेबिनार्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें फिर कम्युनिटी की तरफ जो है वो पुश किया जाता है, या आपकी कम्युनिटी है, कोई ज्वाइन करने जाता है उस कम्युनिटी में, तो भी ईमेल्स वगैरह जो है वो कैप्चर कर लिया जाता है। लेट्स से मैं आपसे बोलूं कि फिल अप दिस फॉर्म, गूगल फॉर्म, इफ यू वांट टू कम इनटू माय प्राइवेट कम्युनिटी ऑफ फेसबुक एड्स ऑन व्हाट्सएप, तो आप फिल कर दोगे उसको, देन लेटर मैं उसमें आपको ऐड कर दूंगा। दिस इज अगेन अ वे टू कैप्चर द ईमेल्स। तो ये आपको फिगर आउट करना होगा कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या तरीका लगा सकते हैं, सो दैट यू कैन कैप्चर द ईमेल्स एथिकली, राइट? ब्लॉग ऑन द वेबसाइट, ब्लॉग है, वहां पर आप जो है वो ट्रैफिक बहुत सारा लेकर जा रहे हैं, कोई फ्री टूल्स आप उनको दे रहे हैं। ऊबर सजेस्ट आपने देखा होगा, ऊबर सजेस्ट में क्या है कि कभी भी अब अगर उनको फ्री में यूज करवाना होता है, कुछ क्रेडिट्स वो आपको देते हैं, राइट? फ्री में ट्रायल वर्जन्स क्या है, बिकॉज दे वांट यू टू साइन अप फॉर दैट, राइट? सो दिस इज बेसिकली एन स्ट्रैटेजी कि वो साइन अप करवाना चाहते हैं, सो दैट दे कैन हैव योर डेटा, वो डेटा आपको मिल जाए। और ईमेल बहुत पावरफुल डेटा है, लोग इस चीज को समझते नहीं है, बट ईमेल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है? तो बिल्कुल, क्योंकि ये एक आप ऐसे समझे फर्स्ट पार्टी डेटा है, राइट? ऐसी डेटा नहीं है जो पिक्सल के पास है, ऐसी डेटा नहीं है जो किसी थर्ड पार्टी टूल्स के पास है, ईमेल्स आपके पास है। फाइन, कुछ भी हो जाए, लोग अपनी ईमेल्स उतनी जल्दी नहीं बदलते। हाँ, ईमेल्स में एक समस्या जरूर है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईमेल्स को बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते, ऐसे कोई 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद देखता है। ऐसा हम लोगों ने देखा हुआ है, कई बार हमने देखा कि जो ओपन रेट है वो हमें बहुत बाद में पॉपुलेट होते हुए दिख रहा है, या हमें ईमेल्स बहुत बाद में ओपन होते हुए दिख रहा है। तो ऐसा होता है, कभी कभी 10 दिन 15 दिन तक भी लोग ईमेल्स को नहीं ओपन करते और उसके बाद ओपन करते हैं। तो ये सारी चीजें रहती है, बट अगेन दैट इज द टेक्निकल पार्ट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू थिंक ऑफ ईमेल मार्केटिंग, यू हैव टू थिंक पैरेलली कि मेरे पास ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहां पर मैं ईमेल्स को ला सकता हूं। ये कहानी तभी शुरू होगी जब आपके पास ईमेल्स आएंगे। पेड क्या तरीके हो सकते हैं? लीड मैग्नेट बहुत सारे लोग चलाते हैं, मैं चला दूं कि भाई फ्री वेबिनार होने वाला है और वहां से मैं जो है वो लीड्स को कैप्चर कर लूं और ईमेल्स वहां से मेरे पास फिर आ जाएंगे, राइट? अच्छा, ऐसा भी होता है कि मान के चलते हैं कि अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और अगर कोई आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो जब ऑर्डर डिटेल्स मेंशन करेगा तो वो ईमेल्स को भी मेंशन करेगा वहां पर, तो वहां से भी आप ईमेल्स को कैप्चर कर सकते हैं। मतलब दिस इज वन वे, देयर आर डिफरेंट वेज टू कैप्चर द ईमेल, एंड फॉर अ सिंगल बिजनेस आल्सो देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू कैप्चर द ईमेल। एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, व्हिच इज रियलिटी बिल्डिंग ईमेल लिस्ट टेक्स टाइम। एक दिन में जादू नहीं होने वाला, यू हैव टू लाइक, मतलब ऐसा है कि आपको एक एक पर्सन को ना पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है अपनी ईमेल लिस्ट बनाने के लिए। जो लोग 8-8 10-10 साल से काम कर रहे हैं ना, उनकी भी 1-1 लाख की ही केवल ईमेल लिस्ट होती है, ठीक है? बहुत सारे लोगों की ज्यादा भी होती है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इट्स नॉट दैट इजी। यू हैव टू डिवाइस द स्ट्रेटजीज व्हिच विल मेक इट easy. Second is deciding the tool which can deploy your email marketing strategies and email marketing campaigns online. बहुत सारे टूल्स हैं, मल्टीपल टूल्स है, बट टूल्स की जरूरत क्यों? ठीक है, बिकॉज ऑफ SaaS. What is SaaS? Segmentation, automation and scalability. If you want 3 things in your email marketing campaigns, that is segmentation, audiences को उनकी एक्टिविटीज के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पर, या जिस भी तरीके से आप उनको कैप्चर कर रहे हो, उसमें कोई भी टैग्स लगाकर, कोई भी आप उनको डिफरेंट कैटेगरीज अलॉट करके, यू कैन सेगमेंट दोस,
ऑडियंसेस, राइट, जिनको बाद में आप जो है ईमेल फायर कर सकते हैं। ऑटोमेशंस एंड स्केलेबिलिटी, यू कैन रन मल्टीपल कैंपेन्स एट अ टाइम। सो दीज आर 3 मेन रीजंस जिनकी वजह से आपको एक्चुअली टूल्स की जरूरत है। बहुत सारे टूल्स हैं, मैं कुछ के एग्जांपल्स यहां पर लिख पा रहा हूं। जैसे अगर आप देखेंगे मेलर लाइट है, ब्रेवो है, मेलचिम्प है, एक्टिव कैंपेन है, दीज आर द डिफरेंट टूल्स, राइट। टूल्स के साथ बहुत सारी चीजें टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी जो है वो जुड़ी हुई होती है, जैसे ईमेल डिलीवरेबिलिटी, ईमेल वार्मिंग अप, सो दैट आपके जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में ना लैंड करें, वो इनबॉक्स में लैंड करें। अगेन इट्स अ टेक्निकल थिंग। और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजों को सेटअप करने की जरूरत पड़ती है। DKIM हो गया, SPF हो गया, DMARC हो गया, एंड आपको अपना बिजनेस डोमेन वगैरह सेटअप करने की जरूरत होती है, विच इज अगेन अ टेक्निकल थिंग, बट हम लोग इसको अभी आगे देखने वाले। ईमेल मार्केटिंग एंड CRM टूल्स कैन वर्क टुगेदर वेरी सीमलेसली। कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास CRM है और उसके अंदर डेटा अवेलेबल है, तो उस डेटा को आप पुश कर सकते हैं अपने ईमेल मार्केटिंग के अंदर। ईमेल मार्केटिंग टूल के पास डेटा आ रही है तो उसको पुश कर सकते हैं आप CRM के अंदर। सो दोनों चीजें काम करती। बहुत सारे ऐसे टूल्स आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल हैं जहां पर दोनों ही चीजें एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर हो जाती है। ईमेल मार्केटिंग भी हो जाता है और CRMs की तरीके से भी काम कर सकते हैं। बट अगर आप डिफरेंट टूल्स दोनों पर्पसेस के लिए यूज करें तो उस पर्टिकुलर केस में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे YouTube चैनल के ऊपर आप नंबर को देखते हैं ना, वो भी एक CRM के साथ अटैच्ड है, बट दैट CRM इज प्राइमरीली द कॉलिंग CRM, सो दैट जब आप कॉल करते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग जो भी वॉइस कॉल होती है वो सारी चीजें जो है ना वो उस CRM के अंदर चली जाती है। फिर फर्दर अगर कोई पर्सन सर्विसेज की बात कर रहा है, कोई कोर्स की बात कर रहा है, कोई हेल्प से रिलेटेड बात कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं और उसके हिसाब से फिर CRM के अंदर सारा जो काम होता है। बट इफ आई वांट कि based on those things I want to connect that CRM to any email marketing software which is very popular। अगर कोई पॉपुलर ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर होता है तो कुछ नेटिव इंटीग्रेशंस होते हैं, अगर नहीं है तो फिर आज के टाइम में बहुत सारे डिफरेंट टूल्स है, जैसे पैबली जैसे टूल्स है, जिससे कि एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन से कनेक्ट किया जा सकता है। इस टाइप के ऑटोमेशंस को बड़ी आसानी से जो है वो बिल्ड किया जा सकता है पैबली के ऊपर। गाइस अगर हम ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि किस तरीके से हम लोग हमारी जो ईमेल लिस्ट है उसको बिल्ड करेंगे। ईमेल लिस्ट को बिल्ड करने में एक प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि फॉर्म्स पे जो ईमेल्स कैप्चर हो रहे हैं उनको आप किस तरीके से आप अपने ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर लेकर जा सकते हैं। अब जो आप फॉर्म्स बनाते हैं, अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर बना रहे हैं तो आपको पता है कि फॉर्म्स के अलग अलग प्लगइन्स हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, WP फॉर्म है, एलिमेंटर का फॉर्म है, और इन फॉर्म से ऑटोमेटिकली आप कि जो ईमेल्स हैं वो किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर पुश हो जाने चाहिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे कि आप अपनी जो ईमेल लिस्ट है उसको बिल्ड करते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग पर्पस के लिए फॉर्म्स हो सकते हैं, बट इसी टाइप की जो चीजें हैं वो यूज होती हैं फॉर्म्स के थ्रू अपनी ईमेल लिस्ट को पॉपुलेट कराने के लिए, राइट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेलचिम्प के ऊपर हम लोगों ने एक टेस्ट अकाउंट जो है वो बना लिया। आप भी सिंपली जाइएगा मेलचिम्प के ऊपर साइन अप करेंगे आप। मेलचिम्प फ्री में भी आपको जो है वो अकाउंट यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बहुत ही लिमिटेड फीचर्स के साथ वो करता है। बहुत ज्यादा आप वहां पर कॉन्टेक्ट से ऑडियंसेस नहीं ऐड कर पाएंगे, बट प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो ना एक डोमेन लेकर एक जो है वो डमी वेबसाइट, डमी ब्लॉग, डमी लैंडिंग पेज बनाकर रखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो बिगिनर्स को प्रैक्टिस करनी होती हैं वो तभी हो पाएंगी जब आपके पास लैंडिंग पेज या वेबसाइट होगा। फाइन। सो यहां पर जो हम लोगों ने फॉर्म लगाया है ये लगाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं। तो एलिमेंटर फॉर्म पे अगर कोई ईमेल यहां पर पॉपुलेट होता है तो किस तरीके से ऑटोमेटिकली मेलचिम्प की ऑडियंसेस के अंदर आ जाए, इसको हम लोग देखने वाले हैं। फाइन। सो हमें क्या करना है, हमें हमारे सबसे पहले जो हमारा लैंडिंग पेज है इसका जो बैकएंड है उसको ओपन कर लेना है। जो फॉर्म है हमारा उसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो फॉर्म में हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो नेम है, फोन है, ईमेल है। तो ये फील्ड में ईमेल होना चाहिए, बिकॉज जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट होता है किसी भी ईमेल मार्केटिंग टूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियंस को बनाने का, वो आपका ईमेल होता है, तो उसके बिना तो नहीं होगा। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर एक्शन आफ्टर सबमिट के बाद, कि सबमिट के बाद क्या हो। तो यहां पर अभी आपको मेलचिम्प दिख रहा है और भी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। अगर आपको यहां पर मेलचिम्प नहीं दिख रहा है, जो कि नहीं दिखेगा, मैंने क्योंकि कॉन्फ़िगर किया हुआ इसलिए दिख रहा है, तो आप सिंपली प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से मेलचिम्प को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप मेलचिम्प को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं, जैसे ही आप मेलचिम्प को सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे नीचे आपको यहां पर एक मेलचिम्प का जो ऑप्शन है वो दिखने लगा है। जब आप मेलचिम्प के ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे तो एपीआई की में आपको डिफॉल्ट हटा देना है और कस्टम सेलेक्ट कर लेना है। कस्टम में फिर आपको कस्टम एपीआई की डालनी है। अब कस्टम एपीआई की आपको कहां पर मिलेगी, या तो आप यहां पर सर्च कर लें मेलचिम्प में एपीआई, या फिर आप यहां से जाएंगे जब आप अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर, सो यहां अकाउंट्स में आपको एक्स्ट्राज में जाना है।
राइट। और यहाँ पर एपीआई कीज का आपको ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली आपको एपीआई की में यहाँ पर नीचे अगर आएंगे, मैंने डिफरेंट एपीआई कीज बनाई है, आपको क्रिएट की करनी है। यहाँ पर कोई भी एपीआई की का नाम देना है और जनरेट कर देना है, तो एपीआई की आपकी कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म टाइप की एपीआई की जनरेट हो जाएगी। उसको आपको उठाना है और उसको आपको यहाँ पर चिपका देना है, जैसे मैंने यहाँ पर डाला हुआ। ऑडियंस आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। देखिए मैं क्योंकि मेलचिम्प का फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ही ऑडियंस को क्रिएट करने का आपको ऑप्शन मिलता है, बट जब आप प्रो वर्जन को यूज कर रहे होंगे, पेड वर्जन को यूज कर रहे होंगे, तो डिफरेंट ऑडियंसेस को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट ऑडियंसेस आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई देंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से उस पर्टिकुलर ऑडियंस को सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में ये वाली ऑडियंस कौन सी है, अगर आप वापस आकर यहाँ पर देखें और मैं अगर आपको ऑडियंसेस के अंदर लेकर चलूं, ऑडियंसेस डैशबोर्ड्स में या ऑल कॉन्टेक्ट्स में लेकर चलता हूं, तो आप देख सकते हैं ये हमारी टेस्ट ऑडियंस है और इसके अंदर एक ऑडियंस जो है मैंने पहले टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, इसलिए मुझे एक ऑडियंस दिख रही है, राइट। जहां से आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर लेंगे, अगर उसे कोई टैग असाइन करना है तो वो टैग आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फील्ड मैपिंग, राइट। सो ईमेल में आपको ईमेल मैप करना है, ठीक है। एड्रेस है नहीं क्योंकि यहां से हम पॉपुलेट नहीं कर रहे हैं, तो एड्रेस यहां से ये उठाएगा भी नहीं और इसको ये मेलचिम्प के अंदर पुश भी नहीं करेगा। फर्स्ट नेम में मैं नेम को ही पुश किए दे रहा हूं, बट अगर आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की अलग फील्ड्स बनाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेलचिम्प के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके पॉपुलेट करता है। उसके बाद फोन नंबर, मैंने फोन नंबर कर दिया, दैट्स इट। हमें इसको अपडेट कर देना है, वापस आ जाना है अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। इसको मैं एक बार के लिए रिफ्रेश करूंगा और यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं वीडियो टेस्ट और एक फोन नंबर मैं मेंशन करूंगा यहां पर, और उसके बाद मैं कोई ईमेल डाल देता हूं यहां और रिक्वेस्ट टू कॉल बैक, राइट, जो भी कॉल टू एक्शन है, अल्टीमेटली फॉर्म सबमिट करना है। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं वीडियो टेस्ट, फोन नंबर मैं मेंशन कर देता हूं कुछ भी रैंडम सा, और मैं ईमेल मेंशन कर देता हूं। तो ईमेल मैं ले लेता हूं कोई भी, लेट्स से info@umartasgir.com, और रिक्वेस्ट का कॉल बैक पे करेंगे, फॉर्म सबमिट हो गया। नाउ विल कम बैक टू आवर मेलचिम्प और इसको रिफ्रेश करते हैं वेदर द ऑडियंस इज पॉपुलेटिंग और नॉट। अब फर्दर जो ऑडियंसेस आपके पास आई, देख रहे हैं आप, ऑडियंस यहाँ पर पॉपुलेट हो गई। तो दिस इज वन ऑडियंस जिसके अंदर हम लोग ये डिफरेंट जो कॉन्टेक्ट्स है उसको लेकर आ रहे हैं। आप अलग अलग ऑडियंसेस बना सकते हैं, इसको आप अलग अलग टैग प्रोवाइड कर सकते हैं। एवरी कॉन्टेक्ट कैन बी प्रोवाइडेड अ वेरी सेपरेट टैग। टैग के बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हैं, सेगमेंटेशंस बना सकते हैं और फिर उन टैग्स के लिए कुछ आप स्पेसिफिक जो ऑटोमेशन है उनको फायर कर सकते हैं। बट मुद्दा क्या है इस वीडियो का, कि किसी भी टाइप के अगर फॉर्म से रिलेटेड कोई प्लगइन है तो उसके अंदर ऐसी फीचर जरूर होते हैं, ऐसे एड ऑन जरूर होते हैं या कोई एड ऑन एक्सटेंशन जरूर आते हैं, जिनकी मदद से आप अपने मेलचिम्प टूल के अंदर जो है वो वहां के जो ईमेल्स हैं उनको आप पुश करा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, आपको ये समझ में आना चाहिए। कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 वहां से भी भेज सकते हैं, WP फॉर्म है वहां से भी भेज सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप चाहे तो एलिमेंटर फॉर्म से फिर आप दूसरे जो डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी भेज सकते हैं। कैसे भाई, आप यहां पर आइए, मतलब ऐसा नहीं कि हमें केवल वही चीज देखनी है जो बस वीडियो में बताई गई है। जब आप यहां पर जाएंगे और यहां पर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे एक्टिव कैंपेन आपको दिख रहा है, गेट रिस्पॉन्स दिख रहा है, कन्वर्ट किट दिख रहा है, मेलर लाइट दिख रहा है, स्लैक में यू कैन सेंड, डिस्कॉर्ड में यू कैन सेंड। आप वहां पर एक पॉपअप जो है वो दिखा सकते हैं व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। सो ये एक तरीका है ईमेल्स को अपने किसी भी ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर पुश करने का। हमारे पर्टिकुलर केस में ये चीज जो है वो मेलचिम्प थी। ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि SPF DKIM रिकॉर्ड्स को हम लोग किस तरीके से सेटअप करेंगे और डीमार्क को किस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इन चीजों को हम लोग मेलचिम्प के अंदर किस तरीके से सेटअप करेंगे। अलग अलग डिफरेंट टूल्स के लिए प्रोसेस थोड़ी सी अलग हो सकती है, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। डिफरेंट टूल्स के लिए जो है उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने टूल स्पेसिफिक जो है वो वीडियोस बनाए होंगे, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी तक इसमें जो है वो मेलचिम्प को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप मेलचिम्प के अंदर इन सारी चीजों को सेटअप कर सकते हैं। अब ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोगों ने ये टेक्निकल टर्म्स को आज तक सुना ही नहीं होगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि इनसे कौन सी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होगी, और उसके बाद देखेंगे कि टेक्निकली इनका क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले आप समझें कि जैसे आपका कोई डोमेन है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डोमेन है umartasgir.com, तो मेरी एक ईमेल आईडी है info@umartasgir.com, एक हो सकती umar@umartasgir.com, एक हो सकती admin@umartasgir.com। तो जो आपका umartasgir.com है ना, ये डोमेन मिसयूज ना हो सके, कोई इस डोमेन से आपकी तरीके से जो मेल है वो ना फायर कर सके आपके ईमेल सर्वर से, स्पैम टाइप के मेल्स आपके डोमेन से ना सेंड किए जा सके, इसलिए आप SPF DKIMs को सेटअप करते हैं, राइट। इससे और क्या फायदा होगा, जो आपकी ईमेल डिलीवरेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ईमेल डिलीवरेबिलिटी इसलिए इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि जो आपका रेसिपिएंट है ना, वो इस चीज को वेरीफाई कर लेगा कि भाई ये जो ईमेल आ रहा है ये प्रॉपर वेरीफाइड डोमेन
डोमेन्स के थ्रू आ रहा है बिकॉज ऑफ द SPF एंड DKIM रिकॉर्ड्स, तो हायर चांसेस हैं कि आपका जो ईमेल है वो स्पैम के अंदर नहीं लैंड करेगा बल्कि इनबॉक्स के अंदर जो है वो लैंड करेगा। जब आप नया डोमेन को सेटअप करते हैं और उस डोमेन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आईडीज बनाकर आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया info@umartasky.com, तो फिर डोमेन को आपको थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। वार्मिंग अप ऑफ ईमेल्स को हम लोग आगे कवर करेंगे, बट इन चीजों को, टेक्निकल चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। एंड योर डोमेन विल बी प्रोटेक्टेड सो दैट कोई और पर्सन आपके डोमेन से जो ईमेल्स है वो फायर ना कर सके। तो ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिनको SPF, DKIM एंड DMARC जो है वो सॉल्व करता है। SPF का टेक्निकल मतलब अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। सो अगर आप गूगल पे जाकर सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क मेंशन करेंगे तो यहां पर आपको एक बहुत ही फेमस इमेज दिखाई दे रही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सेंडर क्या करता है, ईमेल्स को सेंड करता है जो कि सेंडर के ईमेल सर्वर से शूट होता है। आपका ईमेल सर्वर कौन सा है? जब आप मेलचिम्प को यूज करें तो बेसिकली आप मेलचिम्प के ईमेल सर्वर को यूज करें। जब आप गूगल को यूज करते हैं तो गूगल का जो ईमेल सर्वर है, जीमेल को जब आप यूज करते हैं तो गूगल का ईमेल सर्वर को यूज कर रहे होते हैं। एक्टिव कैंपेन यूज करेंगे तो उसके ईमेल सर्वर को यूज कर रहे होंगे। तो आपका जो ईमेल है वो फायर होता है मेलचिम्प के ईमेल सर्वर से, ईमेल ट्रांसफर होगा और रेसिपिएंट के ईमेल सर्वर में उसको जाना है। रेसिपिएंट का ईमेल सर्वर ज्यादातर केसेस में अगर आप देखेंगे तो जीमेल ही होगा, फाइन। तो रेसिपिएंट के ईमेल सर्वर के अंदर वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो ईमेल जो है वो एज एन स्पैम मार्क होगा या ऑथेंटिकेट हो जाएगा और फिर रेपुटेशन डेटाबेस से होकर रेसिपिएंट्स के इनबॉक्स के अंदर जाएगा। ये जो ऑथेंटिकेशन मिलता है दिस इज बिकॉज ऑफ द SPF रिकॉर्ड जो आप अपने डोमेन लेवल पर जाकर सेटअप करते हैं। बात समझ में आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड चीज है दैट इज बेसिकली DKIM, जिसका मतलब होता है डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल। अब ये बेसिकली चेक ये करता है कि जो भी ईमेल सेंडर की तरफ से भेजा गया है वो प्रॉपर्ली इंक्रिप्टेड हो और सही तरीके से जो है वो रेसिपिएंट के पास पहुंचे। मतलब ऐसा ना हो कि बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाए, ऐसा ना हो कि जो ईमेल सेंडर की तरफ से भेजा गया था वो एग्जैक्ट ईमेल जो है वो रेसिपिएंट को नहीं पहुंचा, बीच में कुछ चेंजेस हो गए। तो इस चीज को जो इंश्योर करता है वो DKIM इंश्योर करता है, राइट। मैसेज ऑथेंटिकेशन, रिपोर्टिंग एंड कॉन्फर्मेंस। तो अगर ये दो चीजें आप सेट कर लेंगे तो उसके बाद आप DMARC भी सेटअप कर लेंगे। तो स्टेप्स क्या है? आपके पास आपका डोमेन प्रोवाइडर का एक्सेस होना चाहिए। मतलब मान के चलते हैं कि जैसे अगर आपने अपना डोमेन नया खरीदा .com, एक कोई डोमेन खरीदा हुआ है और उसकी एक ईमेल आपने बनाई हुई info@, जहां से भी खरीदा है, लेट्स से होस्टिंगर से खरीदा है आपने, GoDaddy से खरीदा है, कहीं से भी खरीदा है, उसका जो एक्सेस है आपके पास वो होना चाहिए, क्योंकि आपको DNS में जाकर हो सकता है रिकॉर्ड्स को ऐड करना पड़े। यहां पर जो अभी हम लोग मेलचिम्प का तरीका यूज करने वाले उसमें तो बड़ी आसानी से जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाती चीजें। बट कई बार आपको DNS लेवल पर जाकर भी रिकॉर्ड्स को ऐड करने की जरूरत पड़ती है मैनुअली, अगर आप उस चीज को कर रहे हैं, फाइन। और वो जो आप रिकॉर्ड्स को ऐड करते हैं दैट इज बेसिकली द सेटिंग अप ऑफ SPF एंड DKIM, ठीक है। कोई भी ईमेल मार्केटिंग के बारे में अगर सोच रहा है तो आपको सेटअप करना ही होगा। तो सीधे आपको क्या करना है, अपने मेलचिम्प में आ जाना है और मेलचिम्प में यहां पर आप सर्च कर लें डोमेन, ठीक है। जब आप डोमेन यहां पर सर्च करेंगे, देखिए आपको यहां पर डोमेन्स दिख रहा है, डोमेन्स के ऊपर आप चले जाएं, यहां आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिलेगी। देखिए अब क्योंकि ये वाला जो मैंने मेलचिम्प बनाया हुआ है ये ऑलरेडी मैंने एक डोमेन बेस्ड आईडी से ही बनाया हुआ है, बिजनेस ईमेल आईडी आप समझ लो उसको, उससे बनाए हुए, जैसे info@umartasky.com, राइट। तो क्योंकि मैंने यहां पर रिमूव कर दिया था इसलिए आपको यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है। बट अगर आप अपनी किसी बिजनेस ईमेल आईडी को यूज करके मेलचिम्प का अकाउंट बनाएंगे तो आपको यहां पर जो ईमेल डोमेन्स है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर यहां पर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार के लिए इसको जो है वो यहां पर सेटअप कर दूंगा। तो जैसे मैं यहां पर सेटअप कर देता हूं info@umartasky.com करके वेरिफिकेशन ईमेल भेजूंगा और मैं एक बार के लिए इसको वेरीफाई कर लूंगा ईमेल के ऊपर जो मेरे कुछ कोड वगैरह आया होगा। तो मैंने अपने ईमेल से वेरिफिकेशन कोड को निकाल लिया और इसको हम लोग क्विकली ना यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं, फाइन। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये आपको ऑथेंटिकेटेड दिख रहा है, मैं इसको डिसेबल ऑथेंटिकेशन कर देता हूँ बिकॉज आपके सिनेरियो में ये ऑथेंटिकेटेड नहीं दिखेगा, मैंने तो एक बार कर रखा था इसलिए दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने ईमेल डाली है, ठीक है, उसके बेसिस पर यहाँ पर आप देख रहे हो umartasky.com जो डोमेन है वो उठ के आ गया। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, स्टार्ट ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यू विल सी सम स्टेप्स और उनको हम लोग एक एक करके करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेलचिम्प ना कुछ एंट्री करके यूज करता है जिससे कि आप बड़ी इजीली जो है वो डोमेन्स को ऑथेंटिकेट कर पाए। तो दिस इज अ यूनिक फीचर टू मेलचिम्प। अगर कोई आप दूसरा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर रहे हैं तो फिर आपको मैनुअली ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। जब आप मैनुअली ऑथेंटिकेट करने के लिए जाएंगे तब ये आपको जो है वो सीनेम रिकॉर्ड्स वगैरह देंगे और उन सीनेम रिकॉर्ड्स को आपको अपने DNS सर्वर के अंदर लगाना है। उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट मेलचिम्प की अगर आप प्रोसेस समझ जाएंगे तो बहुत सारी
सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, राइट। कंटिन्यू के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखिए ये क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है हमारे डोमेन्स को, डिटेक्ट कर रहा है डीएनएस प्रोवाइडर, इसने डिटेक्ट भी कर लिया GoDaddy, ठीक है। अब GoDaddy से इसको एक्सेस चाहिए बेसिकली, तो जो मेरा GoDaddy का अकाउंट है वो मेरे को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर हमारा जो GoDaddy का अकाउंट है, क्योंकि GoDaddy से ये शायद डोमेन परचेज किया गया है, इसलिए वो GoDaddy को डिटेक्ट करके GoDaddy का ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। फाइन, सो मैं सिंपली ना GoDaddy का ऑथेंटिकेशन यहाँ पर कर देता हूँ, और इसके बाद ये हमारे डोमेन को कनेक्ट करेगा और डीएनएस रिकॉर्ड्स वगैरह को ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा। तो इट्स अ वेरी गुड फीचर इन मेलचिम्प, जो काम बड़ी आसानी से हो जाता है। और हो सकता है आपको GoDaddy से कुछ मेल आए नोटिफिकेशन टाइप से कि देयर हैज बीन समथिंग व्हिच इज चेंज्ड इन योर GoDaddy अकाउंट। फाइन, सो थोड़ा सा टाइम लेगा लॉगिन क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करने के लिए, डोमेन को कनेक्ट करने के लिए, एंड उसके बाद ये आपको स्टेप्स में दिखा देगा कि किस तरीके से आपकी जो प्रोसेस है वो हो रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो तीनों चीजों की हम लोगों ने बात करी, SPF की, DKIM की और DMARC की, ये आपको समझ में आना चाहिए। नाउ इट इज आस्किंग फॉर वन वेरिफिकेशन कोड। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम ले सकती है, मुझे लगभग 2-3 मिनट लगे हैं इस दौरान, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, थोड़ा सा टाइम लेगा ये डोमेन वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस आप देख रहे थे। सो नाउ इट इज ऑथेंटिकेटिंग, और ये भी थोड़ा सा टाइम जो है वो यहाँ पर लेगा। फाइन, अब देख रहे हैं आप कनेक्टिंग योर डोमेन लिख के आ रहा है। नाउ आप देखें रिकॉर्ड्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर umartasky.com, इट मे टेक अप टू 48 आवर्स फॉर द चेंजेस टू पब्लिश, आफ्टर योर डोमेन ऑथेंटिकेट्स वी विल नोटिफाई यू एट umartasky.com। तो आपको मेल भी आ जाएगा, बट इतना टाइम बेसिकली नहीं लगता, ये काम जो है वो जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पर इसने वो स्टेप्स नहीं दिखाए, क्योंकि मैं पहले भी इसमें कनेक्ट कर चुका था। मे बी आपके केसेस में ये कुछ स्टेप्स दिखाए कि ये कुछ इस टाइप से जो प्रोसेस है वो हो रही है, बट आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं अपने डोमेन के डीएनएस में भी आ चुका हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं CNAME के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर एडेड दिख रहे हैं, ठीक है। ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो गई, बट बहुत सारे सिचुएशंस में ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली नहीं होगी, मैनुअली होगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैनुअली भी होगी तो आप इन चीजों को यहाँ पर लाकर जो है वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। और ये चीजें आपको कहां से मिलेंगी, ये वहीं पर अगर आप अपने मेलचिम्प के अंदर जाएंगे, तो क्योंकि ये ऑटोमेटिक को पिक कर लिया, अगर हम मैनुअली करते तो हमें वहां पर ये ऑप्शंस दिखते। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं एग्जांपल में या इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहां पर देखो ये DKIM भी आपको दिख रहा है, और अगर मैं आगे बढ़कर आपको दिखाऊंगा तो यहां पर आप देखेंगे कि DMARC रिकॉर्ड भी आपको दिखेगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर टेक्स्ट रिकॉर्ड में आपको DMARC भी जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैनेज हो जाता है। नाउ यहाँ पर वापस आके मैंने क्या किया हुआ है, एक बार के लिए जो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन दिख रहा था, इसको मैंने डिसेबल किया हुआ है। नाउ जैसे मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये सारी चीजें सेटअप कर ली, उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टार्ट योर ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, ये हम लोगों ने GoDaddy सेलेक्ट करके किया था। नाउ गो टू योर DNS प्रोवाइडर, ये सारी चीज हो गई। क्रिएट अ CNAME रिकॉर्ड यूजिंग मेलचिम्प इन्फो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CNAME 1 में आपको ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए CNAME 1 में हम लोगों ने एक ऐड किया हुआ है DKIM के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं CNAME 2 के अंदर, तो ये दोनों वैल्यूज अभी मैंने आपको दिखाई थी, वहां पर आपको दिख भी रही थी, राइट। सो यहीं से भी आप कॉपी कर सकते हैं, बट ये चीज ऑटोमेटिकली हो गई थी बिकॉज वो कनेक्ट होने की वजह से, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, क्रिएट अ DMARC रिकॉर्ड है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आपका जो DMARC का रिकॉर्ड है वो भी हो गया। नाउ वेट फॉर मेलचिम्प टू चेक द रिकॉर्ड्स, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसके लिए, ठीक है। मैं चेकिंग स्टेटस करता हूं। नाउ योर डोमेन इज ऑथेंटिकेटेड, योर ईमेल विल नाउ फ्लो फ्रीली इनटू योर कस्टमर्स इनबॉक्सेस, ठीक है। IP वार्मिंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं ईमेल वार्मिंग। अब इसका मतलब क्या है, देखिए डोमेन क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेन ऑथेंटिकेशन को हम लोगों ने देखा दो डिफरेंट टूल्स के अंदर किस तरीके से आप कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो डोमेन लेवल पर स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, ईमेल्स की जो आपकी डिलीवरेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर ये IP वार्मिंग और ईमेल वार्मिंग का क्या मतलब है, ये क्या प्रोसेस है। देखिए होता क्या है कि एक जब आप नया डोमेन लेते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि आपके पास अगर वो नया डोमेन है तो वो वार्म नहीं है, अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उससे अगर आप ईमेल शूट करते हैं तो वो प्रमोशन में लैंड करें या फिर वो स्पैम में लैंड कर जाएं, बशर्ते आपने बहुत सारी चीजें जो है वो सेटअप करी है, SPF, DKIM, DMARC, ये सारी चीजें सेटअप करने के बाद भी देयर आर चांसेस कि आपकी जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में जो है वो जाए और उनकी जो डिलीवरेबिलिटी है वो बहुत अच्छी ना हो। अब तो इस चीज को बेसिकली कैटर करते हैं हम लोग ईमेल वार्मिंग के थ्रू। ईमेल वार्मिंग का मतलब ये है कि हम धीरे धीरे जो है वो ईमेल्स को सेंड करेंगे और एक कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए ईमेल सर्वर के कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से समझें कि जो आपका ईमेल सर्वर है, अगर आप मेलचिम्प को यूज कर रहे हैं या आप एक्टिव कैंपेन को यूज कर रहे हैं, तो आप एक्टिव कैंपेन और
मेलचिम्प के ईमेल सर्वर्स को यूज कर रहे हैं। बट जो रेसिपिएंट्स है जिनको आप ईमेल्स शूट करेंगे, ज्यादातर केसेस में जो उनका ईमेल सर्वर होता है वो जीमेल होता है। तो किस तरीके से जीमेल को लगेगा कि ये भैया जो umardaski.com से और मेलचिम्प से जो ये मेल शूट हो रहा है ये जेन्युइन है। तो उसके लिए ना जीमेल को ये विश्वास एक तरीके से आपको दिखाना पड़ता है कि देखो भैया हम पहले से ना बड़े सारे ईमेल जो है वो सेंड रिसीव करते हुए आए हैं और उनमें जो है ना वो एक कन्वर्सेशन हुआ है। कन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसी चीज को ईमेल वार्मिंग कहते हैं। मतलब जैसे मैं आपको एक ईमेल भेजूं और आप उसका कुछ रिप्लाई करें, मैं किसी दूसरे को ईमेल भेजूं, उसका एक रिप्लाई आए, फिर मैं ईमेल भेजता हूं, फिर रिप्लाई आता है। तो इस तरीके से जो थ्रेड्स बनते हैं, इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है, दिस इज बेसिकली ईमेल वार्मिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कोल्ड ईमेलिंग करनी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास ऑलरेडी अपनी लिस्ट है भी, फिर भी अगर आपका डोमेन नया है, राइट, umardaski.com ये बिल्कुल नया है, तो फिर डेफिनेटली आपको जो है वो ईमेल वार्मिंग करनी पड़ेगी। देखिए आप कभी भी ना एक पुराने डोमेन के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी अथॉरिटी अलग होती है क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स को शूट कर चुका होता है। फाइन, सो ईमेल वार्मिंग का जो बेसिक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, आई बिलीव वो समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है, राइट? अपनी जो एक तरीके से इमेज है वो ईमेल सर्वर्स की नजर में बेहतर करना, दैट इज बेसिकली ईमेल वार्मिंग। तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर आप देखें इससे होता क्या है, इट कैन इंप्रूव योर ईमेल डिलीवरेबिलिटी डायरेक्टली, इट कैन इन्फ्लुएंस योर कोल्ड ईमेल टू, राइट? अब ईमेल वार्मिंग कैसे होती है? देखिए टूल्स के थ्रू भी होती है और मैनुअल भी होती है। मैनुअल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, शुरुआत में तो आप कर पाएंगे, बट बाद में जहां पर आपको थोड़े से ज्यादा ईमेल्स फायर करने होते हैं, ईमेल्स वार्म अप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां फिर मैनुअल काम हो नहीं पाता और थोड़ी सी समस्या जो है वो होती है। तो बहुत सारे आज के टाइम में मार्केट में ईमेल वार्मिंग अप के टूल्स अवेलेबल हैं। एक बहुत ही फेमस टूल है जिसको आप देख सकते हैं, विच इज बेसिकली वार्मली। अब ये क्या करते हैं, ये टूल्स होते हैं एक तरीके से, और ये टूल्स ऑटोमेटिकली आप समझे कि आपका जो मेल सर्वर है उससे ऑथराइज हो जाते हैं और उसके थ्रू ऑटोमेटिकली कुछ मेल्स भेजते हैं। और जिस तरीके से आपकी ईमेल के साथ एसोसिएटेड होते हैं उसी तरीके से दूसरे लोगों की ईमेल्स के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। तो उस पे वो मेल भेजते हैं, फिर वहां से वो ऑटोमेटिक तरीके से जो एक रिप्लाई है वो आता है। इसी तरीके से ये ईमेल वार्मिंग को करते हैं। तो यू हैव टू गिव द कंसेंट बेसिकली, राइट? सर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो ऑल इन वन टूल फॉर ईमेल डिलीवरेबिलिटी टू मेक योर ईमेल चैनल रिलायबल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डोमेन्स एंड आईपीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ईमेल आउटरीच कैंपेन्स गारंटीइंग the highest email deliverability by utilizing state of art AI driven automatic process। तो अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो आपको यही सारी चीजें इसमें दिखाई देंगी जो मैंने आपको बताया। थिंग्स कैन बी ऑटोमेटेड, कि कितने ईमेल सेंड हुए हैं, कितने ईमेल्स रिसीव हुए हैं, मेल बॉक्स का जो टेम्परेचर है वो क्या है। तो ये सारी चीजें, जैसे यहां पर देख रहे हैं स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, कुछ स्पैम में जा रहे हैं, ठीक है, डिलीवरेबिलिटी 99% है। बट जैसे जैसे जो आप देखेंगे कम्युनिकेशन जो है वो इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे जो डिलीवरेबिलिटी है वो भी इंप्रूव होती जाती है। तो ये अपने आप से सारी चीजों को जो है वो मैनेज करता है। बहुत ही फेमस जो टूल है वो है ये, ठीक है। अब देखो, द मैसेजेस यू सेंड विल ऑटोमेटिकली बी ओपनड, मार्क्ड एज इंपॉर्टेंट एंड मूव्ड आउट ऑफ द स्पैम फोल्डर टू ड्रामेटिकली इंक्रीज योर रेपुटेशन एज अ सेंडर। मतलब आपने जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मेल भेजे और वो मेल अगर स्पैम में चले गए तो वो ऑटोमेटिकली उसको वहां से निकालता है और उसको एक तरीके से इंपॉर्टेंट मार्क करता है, और इंपॉर्टेंट मार्क करने के बाद इनबॉक्स में सेटअप करता है। अब ये चीजें अगर हो रही होती हैं तो मेल सर्वर को यार लगता है कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेल, राइट? तो फिर अगली बार वो इसको स्पैम में कंसीडर नहीं करे। तो धीरे धीरे आपकी जो ईमेल डिलीवरेबिलिटी है वो इंप्रूव होती रहती है, आपकी जो डोमेन है उसकी अथॉरिटी भी इंप्रूव होती रहती है। तो इस टाइप के बहुत सारे जो टूल्स हैं वो आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं उनको। बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं, ये बहुत ही फेमस टूल है, मैंने इसलिए आपको इसका एग्जांपल दिया है। तो इस टूल की वेबसाइट पर जाकर आप इससे रिलेटेड और ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, ये तो ऑटोमेटेड तरीका है। ऑटोमेटेड तरीका तो पेड भी होगा, प्राइसिंग वगैरह जाकर आप देख सकते हैं कि इनकी प्राइसिंग जो है वो कितनी होगी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कस्टमाइज्ड प्लान भी है इनका, और अगर आप 2 लाख से ज्यादा ईमेल जो है वो भेजते हैं तो फिर इतनी जो इनकी कॉस्ट है वो है। कम वाला भी अगर आप 10,000 ईमेल्स पर मंथ भेज रहे हैं तो इतना है। तो एक बार के लिए कॉस्ट तो ठीक ठाक है, बट अगर आप स्टार्टर प्लान के साथ भी स्टार्ट करते हैं तो भी जो है वो आपको अप्रोक्सीमेटली $50 पर मेल बॉक्स जो है वो देना पड़ सकता है। अब अगर हम लोग यहां पर आ जाएं, जो मैं मैनुअल तरीके की आपसे बात कर रहा था, अब मैनुअल तरीका में क्या तरीका है कि भाई आप कोई आपके इष्ट मित्र की ईमेल लिस्ट हो वो ले लें, आप आपके जो नोन में हो ईमेल्स उनको आप मैसेजेस करें। अब क्या एक्सपेक्ट करना है वहां से कि
भाई रिटर्न आना जरूरी है, रिप्लाईज आना जरूरी है। अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो फिर वो मेल सर्वर को नहीं लगेगा कि ये जेन्युइन चीज है। मतलब कन्वर्सेशन जो है वो ईमेल के ऊपर इनिशिएट होनी चाहिए। तो शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं, पहले हफ्ते या पहले 10 दिन आप 1 से 10 ईमेल्स डेली भेज सकते हैं और वहां से जो रिप्लाईज है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत में जब आप कम मेल्स भेज रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो आपका रिप्लाई का परसेंटेज है ना वो ज्यादा होना चाहिए। अब पता चला 10 में से एक ही ने रिप्लाई किया, कोशिश करो 10 में से 8-9 लोग जो है वो रिप्लाई कर दें। उसके बाद 10 दिन तक आपने किया, फिर धीरे धीरे आप क्या करें, अपने जो नंबर ऑफ ईमेल्स पर डे हैं उनको बढ़ाएं। जैसे 20 से 35 ईमेल्स पर डे भेजने लगे 15 दिन 18 दिन के बाद, फिर 35 से 80 ईमेल्स के बीच में पर डे भेजने लगा। अब यहां चैलेंज शुरू होने लगता है, मतलब 1 महीने के बाद क्योंकि 35 से 80 ईमेल्स एक दिन में भेजना और उसके बाद वहां से रिप्लाई जो आए उसको फिर एक तरीके से कन्वर्सेशन की तरीके से इनिशिएट करना, ये एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। बस दिस इज द ओनली रीजन कि लोग उस टाइप के टूल्स की तरफ चले जाते हैं जो सारी चीजों को ऑटोमेटिकली मैनेज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट फेज में आप क्या कर सकते हैं, 80+ ईमेल्स, 100 ईमेल्स, 120 ईमेल जो है वो पर डे सेंड कर सकते हैं। अब जब 100-150 ईमेल्स पर डे अगर आप सेंड करें तो वहां पर जरूरी नहीं कि रिप्लाई रेट आपका 70% 80% हो। वहां पर अगर आपको रिप्लाई रेट 25% 30% में मिल रहा है तो भी आपके जो ईमेल्स हैं वो प्रॉपरली जो है वो वार्म अप हो जाते हैं। मैं ईमेल्स की जब बात करूं इसका मतलब ये हो रहा है कि आप किस डोमेन से किस ईमेल से सेंड करें। जैसे info@umartasky.com से अगर आप सेंड करें तो मैं बेसिकली उस ईमेल की बात कर रहा हूं। तो आई बिलीव ये चीज अभी आपको समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इन टूल्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए अपने आप से। वेबसाइट पे जाइए। अच्छा, मैंने पहले ही बताया जितने भी टूल्स होते हैं ना इनका कोई ना कोई यूट्यूब चैनल भी जरूर होता है। इनके ब्लॉग पे जाइए। इनके ब्लॉग पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो देखने को मिलेगी, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ईमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे लोग इसकी बात नहीं करते, सीधे टूल्स आपको बताना शुरू कर देते हैं। बट दिस इज समथिंग जो अगर आपको बहुत ही एग्रेसिव तरीके से ईमेल मार्केटिंग करनी है, स्ट्रैटेजिक लेवल पर ईमेल मार्केटिंग करनी है, तो ये सारी चीजों के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ईमेल मार्केटिंग का आप टूल यूज करें, आप इन 3 चीजों से बच नहीं सकते। फर्स्ट वन इज ग्रुप्स, सेकंड वन इज सेगमेंट्स एंड थर्ड वन इज टैग्स। कुछ प्लेटफॉर्म के अंदर आप ग्रुप्स को एक दूसरे नाम से देखेंगे, मे बी आप इनको लिस्ट्स के नाम से देखें। कहीं कहीं पर ये लिस्ट जो है वो नाम दिया होता है अलग अलग टूल्स के अंदर। जैसे एक्टिव कैंपेन के अंदर इसको हम लोग लिस्ट के नाम से देखने वाले हैं। फाइन। दूसरी जो चीज है वो है सेगमेंट और टैग्स। ये इसी नाम से जनरली रहते हैं ऑल जो हमारे ईमेल मार्केटिंग टूल्स है उसके अंदर। अब इनका काम क्या है पहले ये समझते हैं, फिर देखेंगे किस तरीके से आप प्लेटफॉर्म्स के अंदर इनका यूज जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम है वो ये है कि ये आपको आपकी ऑडियंसेस को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। अब हम ऑडियंसेस को ऑर्गेनाइज क्यों करना चाहते हैं? हम ऑडियंसेस को ऑर्गेनाइज इसलिए करना चाहते हैं सो दैट हम उनको टारगेटेड ईमेल्स भेज सके, स्पेसिफिक ईमेल जो है वो भेज सके, राइट। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ऑडियंसेस। और ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। या तो हम ग्रुप्स बना सकते हैं, या तो हम टैग्स बना सकते हैं, या तो हम सेगमेंट्स बना सकते हैं। अब ये तीनों चीजें किस तरीके से काम करती है उसको समझते हैं। चलते हैं कि अगर ये आपकी ओवरऑल ऑडियंसेस हैं, मान के चलते हैं ये आपकी सारी ऑडियंसेस है, मैं लिख भी देता हूं ऑल ऑडियंसेस, तो इसके अंदर इस टाइप से चीजें हो सकती हैं कि ये वाला जो आपका डिब्बा है ये ग्रुप्स का हो, और जो दूसरा आपका डिब्बा है, लेट्स से ये वाला जो डिब्बा है आपका, ये आपका टैग्स का हो, और ये वाला जो डिब्बा है वो आपका सेगमेंट का डिब्बा हो। कहने का मतलब एक जो कॉन्टैक्ट है, भाई ईमेल्स के अंदर भी तो हमारे कॉन्टैक्ट्स ही होते हैं ना। ईमेल्स मान लो आप, एक जो ईमेल है, एक जो कॉन्टैक्ट है वो किसी ग्रुप में भी हो सकता है, अगर ये ग्रुप है, किसी टैग के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, और किसी सेगमेंट में भी वो फॉल कर सकता है। तो एक ऑडियंसेस तीनों जगहों पर जो है वो हो सकती है। ऐसा नहीं कि कोई ऑडियंस एक ग्रुप में आ चुकी है तो वो टैग उस पर नहीं लग सकता, या किसी ऑडियंस पे टैग लग चुका है तो वो ग्रुप में नहीं आ सकता, कि किसी ऑडियंस को हमने सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है तो उस पर अब टैग नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप्स का क्या मतलब है। फाइन। तो जैसे मान के चलते हैं कि अगर आपने कोई एक कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है वो बनाया, मान के चलते हैं न्यूज़लेटर के लिए आपने फॉर्म जो है बनाया, और मेरी कोई एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो ब्लॉग है, वेबसाइट है, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग आते होंगे। अब मैं न्यूज़लेटर का जो साइन अप करवा रहा हूं ना, मैंने उनको वहां पर एक ऑप्शन दे रखा है। मैंने ऑप्शन दे रखा है, मान के चलते 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई आप अपने आप को एसईओ वाले ग्रुप में ऐड करवाना चाह रहे हैं, या आप अपने आप को गूगल एड्स वाले
जो हमारा ग्रुप है या हमारी जो लिस्ट है उसमें ऐड करवाना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने आपको फेसबुक एड्स वाला जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर ऐड करवाना चाह रहे हैं। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कोई पर्सन यहां पर आता है, वो अपनी ईमेल डालता है, लेट्स से a@gmail.com, वो अपनी ईमेल डालता है और साथ ही साथ उसने मेरे को ऑप्शन दे दिया कि सर मैं ना गूगल एड्स वाली जो हमारी ईमेल लिस्ट है ना, मेरे को उसमें ऐड कर दो। सो जब हम उसको गूगल एड्स वाली ईमेल लिस्ट में ऐड करेंगे तो हमें पता है कि ये वाला जो ग्रुप है या जो लिस्ट है हमारी, वो गूगल एड्स से रिलेटेड है। तो हमारी जो गूगल एड्स वाले जो हमारे ऑटोमेशंस होंगे या गूगल एड्स से रिलेटेड जो हम लोग न्यूज़लेटर्स फायर कर रहे होंगे, वो केवल इसी को जा रहे होंगे। तो वही पर्पस है, राइट? ग्रुप्स को हम लोग इसलिए क्रिएट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ग्रुप्स सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो सामने वाले यूजर्स को आप दे सकते हैं। कोई भी पर्सन जो अपनी ईमेल ड्रॉप कर रहा है फॉर्म वगैरह पे, वहां पर आप उसको सामने से ऑप्शन दे सकते हैं कि तुम अपनी जो ग्रुप है उसको सेलेक्ट कर लो। ये चीज आप टैग्स और सेगमेंट्स के साथ नहीं कर सकते। यही सबसे मेजर डिफरेंस होता है। टैग्स आर इंटरनल टू द प्लेटफॉर्म, मतलब अगर आपको किसी भी जो आपका कॉन्टेक्ट है उसको टैग एक एसोसिएट करना है, असाइन करना है, तो वो यूजर खुद से अपने आप से टैग अपने आप को नहीं असाइन कर सकता, राइट? वो जो ईमेल यूज कर रहा है, जो मार्केटर है बेसिकली, वो ही उसको असाइन कर सकता है। वो इंटरनल टू द प्लेटफॉर्म होता है। इसी तरीके से सेगमेंट करना, जो आपका ऑडियंसेस हैं या जो आपकी लिस्ट है उनमें सेगमेंटेशंस आपको करना, दैट इज बेसिकली इंटरनल टू द प्लेटफॉर्म। वो अपने आप से कोई यूजर जो है वो नहीं कर सकता। ये मेजर डिफरेंस है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये डिफरेंस सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो लागू होता है। थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर भी दिया हुआ है, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एसईओ, इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं वो हो सकते हैं। टैग्स को बड़ी ध्यान से समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ज्यादा यूज होता है। टैग का मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉन्टेक्ट है, पहले मैं एक जनरल चीज आपको बता दूं। लेट्स से एक कॉन्टेक्ट है उमर, राइट? और इनकी जो ईमेल आईडी है लेट्स से वो है umar@gmail.com। तो इस कॉन्टेक्ट के साथ हम एक टैग एसोसिएट कर सकते हैं। टैग एसोसिएट कर दिया कि ये एक हॉट लीड है, फिर एक और टैग एसोसिएट कर दिया कि ये डिजिटल मार्केटिंग की लीड है, फिर एक और टैग एसोसिएट कर दिया कि ये अप्रैल में हमारे पास लीड आई थी। सो नाउ वी कैन एसोसिएट डिफरेंट टैग्स टू अ सिंगल कॉन्टेक्ट, सो दैट अगर मेरे को हॉट वाले जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, हॉट टैग वाले, उनको अगर मेरे को फिल्टर आउट करना हो तो आई कैन इजीली फिल्टर आउट, राइट? तो अगर मैं हॉट टैग के बेसिस पर फिल्टर आउट कर रहा हूं तो उसमें भी ये वाला कॉन्टेक्ट होगा। अगर मैं मंथ अप्रैल के बेसिस पर जो है फिल्टर आउट कर रहा हूं तो उसमें भी ये वाला कॉन्टेक्ट होगा, राइट? टैग्स आर इंटरनल टू यू। वन यूजर साइनिंग अप कैन नॉट सी द टैग्स बाय देमसेल्फ कि किस टैग में उसको एसोसिएट किया जा रहा है, राइट? टैग्स आर टू कैटेगराइज द यूजर्स, लाइक जैसे हम कर सकते हैं वार्म, हॉट, कन्वर्टेड। तो इस टाइप से आप टैग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। वन कॉन्टेक्ट कैन हैव मल्टीपल टैग्स, जैसे एक आप यूनिक टैग बना सकते हैं, हाई ऑर्डर वैल्यू कस्टमर का टैग आप बना सकते हैं, एंड उस टैग से आप बहुत सारी डिफरेंट ऑडियंसेस को आप एसोसिएट्स कर सकते हैं। टैग्स कैन बी एडेड मैनुअली एज वेल एज ऑटोमेटिकली। का टूल यूज कर रहे हैं, लेट्स से पैबली यूज कर रहे हैं, ज़ैपियर यूज कर रहे हैं, या इफ दिस दैट यूज कर रहे हैं, ठीक है? IFTTT ये भी एक टूल है, इसको यूज करें तो इनकी मदद से आप टैग्स को ऑटोमेटिकली भी एसोसिएट कर सकते हैं कॉन्टेक्ट के साथ, कुछ कंडीशंस के बेसिस पे। अगर ऐसा होता है तो इस टाइप से टैग एसोसिएट कर दिया जाए, राइट? ईमेल्स कैन बी डायरेक्टली फायर्ड अकॉर्डिंग टू द टैग्स, ठीक है? अब इसको देखते हैं, इस फीचर को आप देख लें एक बार कि किस तरीके से आपको देखने को मिलता है ये। सो यहां से मैं अभी मेलचिम्प के अंदर आ चुका हूं, बट सभी प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये इसी तरीके से काम करता है। सो इफ यू गो अहेड और यहां पर आप टैग्स को टाइप करेंगे, अगर आपको ढूंढने से नहीं मिला सिंपली आप यहां पर टाइप कर सकते हैं। नाउ आई कैन गो अहेड एंड क्रिएट अ टैग। लेट्स से मैं एक टैग क्रिएट करता हूं, लेट्स से वार्म लीड। इस टैग का नाम मैं रख देता हूं। यू कैन क्रिएट टैग्स, बहुत सारे टैग्स जो है वो आप डिफरेंट टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। उनको एसोसिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड क्रिएट डिफरेंट टैग्स, राइट? सो ये हमने टैग जो है वो क्रिएट कर दिया है। नाउ यहां से आप अपने टैग्स को मैनेज करेंगे। नाउ इफ आई गो टू कॉन्टेक्ट्स, जैसे मैं किसी भी कॉन्टेक्ट पे आता हूं, मैं इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट के ऊपर आऊंगा तो आई कैन एसोसिएट अ टैग, ठीक है? जैसे आप यहां पर देखो ना, ऐड अ टैग मैं कर दूंगा, वार्म टैग में यहां पर आई कैन एसोसिएट मल्टीपल टैग्स ऑल्सो, राइट? वो यहां पर भी हो जाता है। अगर आप यहां पर जाएंगे, इफ यू सेलेक्ट दिस, तो आप बड़ी आसानी से जो है ना वो टैग कर पाएंगे, बिकॉज टैग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है? अब मान के चलते हैं कि एक सिनेरियो लेते हैं कि आप ना रेजर पे के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, लेट्स से, या फिर आप इंस्टामोजो के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, इंस्टामोजो के प्लेटफॉर्म को यूज करें। नाउ अगर इंस्टामोजो के ऊपर पेमेंट होती है, वहां पर पेड होता है, या रेजर पे मान लो वहां पेड होता है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो भी पर्सन उसको पे कर रहा है, राइट, उसकी जो ईमेल है उसको आप विद द हेल्प ऑफ पैबली, लेट्स से, आप सेंड कर रहे हैं
मेलचिम्प के अंदर, तो आप उसके साथ along with that मेलचिम्प के अंदर कॉन्टेक्ट बनाने के साथ साथ उसको आप एक टैग एसोसिएट कर सकते हैं कि ये परचेजर है हमारा। अभी आपको बात समझ में आई किस टाइप से ऑटोमेटिकली जो टैग्स हैं इनको एसोसिएट किया जा सकता है। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बहुत सारे टैग्स, आप अपनी फनल के अकॉर्डिंग बहुत सारे टैग्स, और आपको अगर ऐसा लगता है कि इन टैग्स के बेसिस में फर्दर मैं फिल्ट्रेशंस करूंगा और उनके बेसिस में मैं ईमेल्स फायर करूंगा, तो फिर आपको टैग्स की जरूरत पड़ती है। दिस इज हाउ द टैग्स आर क्रिएटेड, राइट? एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ टैग्स। तो थोड़ा सा सीरियसली इसको देखिएगा। थर्ड वन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ फिल्टर, ठीक है? सेगमेंट किसी कॉन्टेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं होता है, राइट? ग्रुप्स के अंदर कोई कॉन्टेक्ट्स ऐड होते हैं, टैग्स एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं किसी कॉन्टेक्ट के साथ। सेगमेंट इज बेसिकली एक ऑडियंस सेट है आपके पास, उसमें आप कुछ फिल्ट्रेशंस लगा रहे हैं, राइट? जैसे एग्जांपल के तौर पे इन सेगमेंट्स यू आर यूजिंग प्री एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ द कॉन्टेक्ट टू अप्लाई अ फिल्टर। जैसे एक कॉन्टेक्ट आपके पास ऐड हुआ एंड नाउ यू आर यूजिंग प्री एग्जिस्टिंग डेटा। प्री एग्जिस्टिंग डेटा कौन सी है? जैसे कॉन्टेक्ट का सिटी है, सो इफ द कॉन्टेक्ट इज कमिंग फ्रॉम लेट्स से लखनऊ, यू वांट टू सेगमेंट दैट, तो इसलिए सेगमेंटेशंस का यूज होता है। वापस आते हैं यहां पर और वापस यहां पर फिर से देखते हैं हम लोग सेगमेंट। यूज समझना बहुत जरूरी है ना। यूज अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आप उनका अपने अकॉर्डिंग जो इस्तेमाल है वो कर पाएंगे। मैं सेगमेंट पे आता हूं। अगर मैं सेगमेंट्स यहां पर देखूं तो आप फिर फर्दर जो है ना अपने सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्रिएट करता हूं। नाउ यू विल सी कि आप देखिए सेगमेंट फिल्टर्स है, राइट? सो आई वांट टू लेट्स से मैं यहां सिटी देख लेता हूं। सिटी है, सिटी नहीं है। लेट्स से कंट्री है, कंट्री भी नहीं है, ठीक है? तो जो भी कॉन्टेक्ट्स होंगी, जैसे मैं अगर यहां पर आ जाता हूं, जैसे लैंग्वेज, राइट? सो मैं सेगमेंट कर रहा हूं लैंग्वेज इंग्लिश के बेसिस पर, और फिर से फर्दर ना मैं यहां पर और कंडीशंस लगा सकता हूं कि लैंग्वेज इंग्लिश हो, साथ ही साथ उसकी जो सिटी हो या फिर उसका जो सोर्स हो, जो भी यहां पर फील्ड्स आपकी आ रही हैं, जैसे जो उसका साइन अप सोर्स हो वो हमारा लेट्स से एम्बेडेड फॉर्म हो, अगर उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है और साथ ही साथ उसका जो साइन अप सोर्स है वो एम्बेडेड फॉर्म है, तो वी वांट टू क्रिएट वन सेगमेंट, ठीक है? मैं रिव्यू करता हूं और इस सेगमेंट का नाम रख देता हूं लेट्स से टेस्ट सेगमेंट। नाउ यू कैन यूज दिस सेगमेंट टू लेट्स से मैं अगर यूज करना चाहूं तो नाउ वी कैन यूज दिस सेगमेंट टू फायर अवर ईमेल्स। तो बात समझ में आई कि तीनों ही चीजें, चाहे वो ग्रुप्स हो, चाहे वो सेगमेंट्स हो, चाहे वो टैग्स हो, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हमारी जो ऑडियंस है उसको हम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर पाए। ग्रुप्स भी हम लोग देख लेते हैं। ग्रुप्स को हम लोगों ने देखा नहीं था। यू कैन गो हेड और यहां पर आप ग्रुप्स टाइप कर लें अगर आपको कुछ सर्च करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको नेविगेशन पता है तो आप आराम से कर लें। बहुत सारे टूल्स में सारा फीचर होता है, काफी प्रोडक्टिव कर देते हैं आपके काम को, राइट? तो यहां पर आप जा सकते हैं, यू कैन क्रिएट योर ग्रुप्स, ठीक है? फिर देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ग्रुप्स लेट्स यू कैटेगराइज सब्सक्राइबर्स बाय थिंग्स लाइक इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जो मैंने गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और एसईओ का एग्जांपल दिया था। सब्सक्राइबर्स कैन सेलेक्ट ग्रुप्स फॉर देमसेल्व्स और यू कैन पुट सब्सक्राइबर्स इनटू ग्रुप्स विद इन मेलचिम्प आल्सो, बट देयर इज एडिशनल फीचर ऑफ selecting by themselves, right? So ये पावर है उसकी। So you can create the group. Once you have created the group, that can be associated with any form, जैसे sign up forms के साथ ऐड हो सकता है। Segmentation में you have the option of putting the filter on the basis of the groups, right? So I believe बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। करिए भाई, प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाली ये सारी चीजें। एक्सप्लोर करिए, एक प्लेटफॉर्म नहीं, सब फ्री का आपको डेमो जो है वो प्रोवाइड करते हैं सभी प्लेटफॉर्म। सब पे जाइए, सबके फीचर्स को समझने की कोशिश करिए, बड़ी मदद मिलेगी आपको। जब मैं पर्सनलाइजेशन की बात करता हूं तो आप लोगों ने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि आपके पास कोई एक ईमेल आता है और उसमें लिखा रहता है हाय, नेम जो है वो लिखा रहता है, या फिर आपके पास बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आते हैं जिनमें आपको बर्थडे विश जो है वो किया जाता है, आपकी डेट के बेसिस पर पर्सनलाइज्ड मैसेज केवल आपके लिए सेंड किया जाता है। अब इन पर्सनलाइज्ड मैसेजेस में होता क्या है कि जो ईमेल होता है उसकी तो एक टेम्पलेट हो गई, एक कॉपी हो गई, एक मैसेज हो गया, बट इसमें कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हाय के बाद आपका नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, या फुल नेम हो गया, या आपकी कहीं पर डेट ऑफ बर्थ को यूज किया जा रहा है, या आपके कहीं पर ईमेल को यूज किया जा रहा है, जो भी आपकी डिफरेंट फील्ड्स हैं उनके पास, जैसे आपका नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है, उनको क्या किया जा रहा है, ईमेल कॉपी के अंदर डायनेमिकली इंसर्ट किया जा रहा है, सो दैट ऐसा लगे कि आपके लिए ही केवल ये मेल लिखा गया है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज
पर्सनलाइजेशन ऑफ द मेल्स। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये वाला फीचर हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर होता है। हम लोग मेलचिम्प को देख रहे हैं, तो मेलचिम्प के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आप लोग इस चीज का बेनिफिट किस तरीके से उठा सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है और किस तरीके से आपको इसको सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 3-4 चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए यहां पर 4 मेन डेफिनेशंस लिखी हुई हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मेलचिम्प के पॉइंट ऑफ व्यू से हर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के अंदर कॉन्सेप्ट यही रहता है, हो सकता है नाम जो है वो चेंज हो जाए। जैसे अगर मैं एक्टिव कैंपेन्स की बात करूं तो एक्टिव कैंपेन्स में मर्ज टैग को जनरली वेरिएबल्स जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक ऑडियंस डेफिनेशन लिखी हुई, आपको पता है कि ऑडियंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कॉन्टेक्ट्स जिनको आप सेगमेंट करके लाए हो या आपने अपलोड किया हो या टैग से आपने उनको फिल्टर आउट किया हो, सेगमेंट किया हो। ऑडियंसेस में कॉन्टेक्ट्स होते हैं विद देयर प्रोफाइल डिटेल्स, प्रेफरेंसेस एंड अदर डेटा। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, ऑडियंस फील्ड होती है। जैसे मैं आपके नेम की बात कर रहा हूं तो नेम एक ऑडियंस फील्ड है। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर मैं फोन नंबर की बात कर रहा हूं तो फोन नंबर इज बेसिकली अ फील्ड जो ऑडियंस के साथ एसोसिएटेड है। तो वही डेफिनेशन में लिखा हुआ प्लेस वेयर स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट डिटेल्स आर स्टोर्ड लाइक अ सेल in a spreadsheet। मर्ज टैग क्या होता है, a unique text based identifier that corresponds to the account data। जैसे अगर मैं आपको कोई ईमेल दिखाऊं, जैसे अगर यहां पर आप एक ईमेल देखेंगे, मैंने बस डमी ईमेल लिखा हुआ है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक मर्ज टैग को यूज किया गया है विच इज बेसिकली फर्स्ट नेम। तो यहां पर डायनेमिकली जो है फर्स्ट नेम वो इंसर्ट होके आ जाएगा। तो डायनेमिक इंसर्शन इज अ प्रोसेस एंड मर्ज टैग जो है वो एक वैल्यू को होल्ड करता है जो आपकी ऑडियंस फील्ड हो सकती है। जैसे फर्स्ट नेम आपकी ऑडियंस फील्ड है, लास्ट नेम आपकी ऑडियंस फील्ड है, यहां पर जो ईमेल है वो आपकी ऑडियंस फील्ड है, राइट। सो आपका जो मर्ज टैग है वो ऑडियंस फील्ड के साथ करस्पॉन्ड करता है, और जब मर्ज टैग को ईमेल में रखा जाता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डायनेमिक इंसर्शन। बात समझ में आई? तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर देखिए डायनेमिक कंटेंट में क्या लिखा होता है, पर्सनलाइज्ड और अदरवाइज यूनिक कंटेंट दैट्स इंसर्टेड इनटू एन ईमेल और टेक्स्ट मैसेज बाय अ मर्ज टैग। ठीक है, अब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्ज टैग्स हैं। अगर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्ज टैग्स, तो जनरली इन्होंने 2 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करके रखा हुआ है। एक है सिस्टम मर्ज टैग्स, राइट। ये रिफर करता है जो आपके मेलचिम्प के अकाउंट के अंदर डेटा होती है, जैसे लिंक्स को शेयर करना है, आरएसएस कंटेंट को करना है, अकाउंट इंफॉर्मेशन है, या आपके ईमेल को ट्रांसलेट करना है, या सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब्स को ऐड करना है। ये अकाउंट रिलेटेड डेटा है एक तरीके से, राइट। एक होती है ऑडियंस रिलेटेड डेटा, इंडिविजुअल ऑडियंसेस की जो फील्ड्स होती हैं उनमें जो डेटा पॉपुलेट होती है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी नेम एसोसिएटेड विद द ऑडियंस, कॉन्टेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, कंट्री, ये सारी चीजें। फाइन। अब अगर मैं आ जाता हूं यहां पर जो डिफरेंट मर्ज टैग्स हैं, इनको प्लीज आप जाकर देखिएगा जिससे आपको एक स्कोप पता चलेगा कि मैं कहां इनका इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, और डिफरेंट टूल्स में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट मर्ज टैग्स हैं। जैसे ब्रांड का लोगो यहां पर उठ के आ सकता है, कैंपेन की यूआई आईडी आ सकती है, रिवॉर्ड टेक्स्ट को अगर आपको यूज करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, फाइन डेट को इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नीचे अगर हम लोग आए तो यहां पर पर्सनलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट मर्ज टैग्स हैं। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। ईमेल सब्जेक्ट लाइंस में भी आप मर्ज टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट जो वहां पर CTR है वो आपको बेहतर दिखे। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन से सबसे पहले दिखाई देती है, तो वहां भी लिखा होगा हे उमर या हेलो उमर, तो आप रिलेट कर पाएंगे, अच्छा दिस मैसेज इज फॉर मी, राइट। सो यहां पर नेम हो गया, कंपनी हो गया, राइट। देखिए यहां पर लिखा हुआ इंसर्ट द नेम ऑफ योर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट्स listed in the required email footer content for your audience, right? So ये आप लिस्ट कर सकते हैं। ईमेल फुटर्स में यूज करने के लिए आपके पास डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मर्ज टैग्स है, तो इन पे थोड़ी सी आपको नजर डालने की जरूरत है। बहुत सारे हैं, राइट, और इनको यूज करना चाहिए। दैट गिव्स यू मोर कंट्रोल ओवर योर ईमेल्स। आप कॉमन टेम्पलेट बनाकर बहुत सारे लोगों को मेल शूट करते हैं, उसमें पर्सनलाइजेशन का एलिमेंट होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। एनालिटिक्स का कोड उन ईमेल्स के साथ टाई अप करते हैं जो कि हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करता है मेलचिप। अगर हम टाई अप कर दें तो उन ईमेल्स के ऊपर इंटरैक्शंस के बेसिस पर हमारे गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो एक रिपोर्ट है वो पॉपुलेट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ईमेल के अंदर कोई एक लिंक है, कोई उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है, वो हमारी वेबसाइट का लिंक है, कोई उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है, तो हम चाहते हैं कि उस लिंक का स्पेसिफिक यूटीएम पैरामीटर्स बन जाए, यूटीएम कैंपेन, यूटीएम सोर्स, यूटीएम मीडियम, जो कि जब उस लिंक के ऊपर क्लिक होगा तो हमारे गूगल एनालिटिक्स में पॉपुलेट हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आप गूगल एनालिटिक्स को अपने ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स के साथ एसोसिएट करके फर्दर जो है वो और डिटेल्ड रिपोर्ट्स, अपनी जो एनालिसिस है ईमेल मार्केटिंग एफर्ट्स की, उसको आप
कर सकते हैं। तो 3-4 चीजें जो आप कर सकते हैं उनको मैंने यहाँ पर मेंशन करके लिखा हुआ है। सबसे पहला ये, योर रेगुलर ईमेल्स कैन बी टाइड अप विद गूगल एनालिटिक्स, कनेक्ट हो जाएंगे आपके नॉर्मल जो ईमेल्स होते हैं, राइट। एंड ईमेल्स कैन बी ट्रैक्ड सेपरेटली इन गूगल एनालिटिक्स। अगर आप गूगल एनालिटिक्स में जाएंगे तो यू कैन सी ईमेल्स के बेसिस पर, मतलब ईमेल्स का जो टाइटल होगा वो आपको गूगल एनालिटिक्स के अंदर दिखाई देगा और उसके बेसिस पर फर्दर जो आपको रिपोर्ट है वो दिखाई देगी। फाइन, तो कनेक्ट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहीं पर क्विकली जो है वो दिखा देता हूं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे इंटीग्रेशंस में, अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पर इंटीग्रेशंस में हम लोग नीचे आ जाते हैं। सो यहाँ पर हम लोग एनालिटिक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं कनेक्ट करता हूँ, राइट। इसके बाद हमें अपनी आईडी वगैरह सेलेक्ट करनी होगी और उसके बाद हमारा जो एनालिटिक्स है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्विकली यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं अपनी आईडी जो है उसको सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे, राइट। मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। इसके पास हमारे गूगल अकाउंट का एक्सेस है, गूगल एनालिटिक्स जो है वो कनेक्ट। नाउ फॉर एग्जांपल आप कोई ईमेल फायर कर रहे हैं और उस ईमेल के अंदर जो कोई लिंक है उसके ऊपर जब इंटरैक्शंस होता है तो आप उसको कैसे देखना चाहते हैं गूगल एनालिटिक्स में, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आपको दिखा दूं पहले कि देखिए ये कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं जो मजेदार चीज है कि किस तरीके से आप जो है वो गूगल एनालिटिक्स का यूज करते हैं। तो मैं अगर यहां पर जाता हूं रेगुलर ईमेल में एक बार के लिए, जो नॉर्मल हमारा ईमेल है, और इस ईमेल को आप यहां से जो है वो कंप्लीट करते हैं कंटेंट वगैरह। बट मैं नीचे आता हूं यहां पर एंड सेटिंग्स एंड ट्रैकिंग में अगर मैं जाऊंगा तो यहां पर आप देखो, यहां पर गूगल एनालिटिक्स लिंक ट्रैकिंग जो आपको दिख रही है, इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रैक क्लिक्स फ्रॉम योर ईमेल्स ऑल द वे टू परचेजेस ऑन योर वेबसाइट। और टाइटल क्या हो जाएगा इस ईमेल का, राइट, यही हमें गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो है वो दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो इसका नाम बदल दें, बट ये बाय डिफॉल्ट जो है वो इस तरीके से बन के आता है। सो दिस इज वन वे through which you can basically utilize the integration of Google Analytics with your Mailchimp account. Second क्या है कि आपने कोई ऑटोमेशन बनाया, जैसे मैं ऑटोमेशंस में जाता हूं और यहां पर मैं देखता हूं एक कोई ऑटोमेशन है, तो ऑटोमेशन के अंदर आपके डिफरेंट जो है वो ईमेल्स होंगे, राइट। सो यहां पर अगर आप एडिट सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो गूगल एनालिटिक्स लिंक ट्रैकिंग आपको दिख रही है, राइट। ट्रैकिंग इज नॉट एक्टिव था, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो टैग एंड ट्रैक क्लिक्स फ्रॉम ऑल ईमेल्स इन दिस जर्नी। तो इस जर्नी में, इस ऑटोमेशन के अंदर जितने भी ईमेल्स होंगे उनके अंदर जितने भी लिंक्स हैं दोज विल बी ऑटोमेटिकली टैग्ड मतलब वही नाम दे दिया गया ईमेल का, और टैग करने के साथ साथ वो ट्रैक होंगे हमारे गूगल एनालिटिक्स के अंदर। व्हाट फर्दर यू कैन डू इज, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई ईमेल है, अब केवल इसी स्पेसिफिक ईमेल के ऊपर यू वांट टू ऐड सम एडिशनल यूटीएम पैरामीटर्स, आप अपने कस्टमाइज्ड यूटीएम पैरामीटर्स ऐड करना चाहते हैं सो दैट आपके अकॉर्डिंग जो डेटा है वो गूगल एनालिटिक्स के अंदर पॉपुलेट हो, सो दैट गूगल एनालिटिक्स के अंदर रिपोर्टिंग में कोई आपको दिक्कत ना है। यू कैन गो अहेड, मॉडिफाई यूटीएम पैरामीटर्स आपको दिखाई देंगे एंड ये जो यूटीएम मीडियम सोर्स है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेट्स से दिस कैंपेन इज टेस्ट कैंपेन, ये आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस मीडियम इज ईमेल, ओके। और यहाँ पर यूडियम सोर्स हो गया हमारा, लेट्स से हम किसी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को फायर कर रहे हैं, ऑडियंस 1, दैट्स इट, ट्रैकिंग इज ऑन, यू कैन सेव अहेड। और गूगल एनालिटिक्स की ट्रैकिंग की वजह से, ट्रैकिंग इनेबल्ड होने की वजह से ये जो यूटीएम पैरामीटर्स हैं ये इस ईमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको वहां पर गूगल एनालिटिक्स के अंदर दिखाई देंगे कि उस लिंक के ऊपर जो ट्रैफिक आया हुआ है वो किस सोर्स मीडियम वगैरह से आया हुआ है। आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आ रही होगी किस तरीके से काम करता है। और एग्जांपल लेते हैं, दोनों एग्जांपल मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, राइट। ट्रैकिंग इज इनेबल्ड इन कस्टमर जर्नी, ईमेल्स यू कैन सेट अप इंडिविजुअल यूटीएम पैरामीटर्स टू। तो बड़े मजेदार फीचर्स हैं। अगर आप ए बी टेस्टिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ईमेल लिख रहे हैं और उस ईमेल में ए बी टेस्ट कर रहे हैं कोई चीज, तो वहां पर भी आप जो है वो गूगल एनालिटिक्स की ट्रैकिंग को इनेबल कर सकते हैं। फोर्थ इज समरी ऑफ द ऑडियंसेस इज सेंड टू गूगल एनालिटिक्स। फॉर एग्जांपल आप किसी एक ऑडियंस को जो आपने बना रखी अपनी मेलचिम्प अकाउंट के अंदर, उस ऑडियंस को आप कुछ ईमेल जो है वो फायर करते हैं, तो वो ऑडियंस की जो समरी है वो आपको जो है वो गूगल एनालिटिक्स के अंदर दिखाई देगी। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, हम लोग वापस आते हैं एंड इफ़ यू गो टू ऑडियंसेस, इफ़ यू गो टू ऑडियंस डैशबोर्ड्स, बहुत सारी डिफरेंट ऑडियंसेस हैं हमारी, राइट। हम अपनी कोई एक ऑडियंस को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से एंड देन वी विल गो टू, जैसे यहाँ पर गया मैं मैनेज ऑडियंस में एंड सेटिंग्स में मैं जाता, पेजेस आपको दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर केवल आपको जो गूगल एनालिटिक्स की आईडी है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देख सकते हैं आप योर गूगल एनालिटिक्स आईडी। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, एडिंग योर गूगल एनालिटिक्स आईडी लेट्स यू कलेक्ट विजिटर डेटा फ्रॉम साइन अप फॉर्म्स, प्रोफाइल पेजेस एंड आर्काइव्ड कैंपेन पेजेस। वंस एडेड यू विल सी मेलचिम्प ट्रैफिक स्टार्ट्स इन योर गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको मदद मिलती है एनालिटिक्स से। कितना ज़बरदस्त तरीके से जो टूल्स है ना उनका आपस में इंटीग्रेशन है। द पॉइंट इज कि आपको उनको यूटिलाइज करना आना चाहिए। मार्केटिंग की बात करते हैं ना, तो दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हमारी जो ऑडियंस है
उसको हम किस तरीके से सेग्रीगेट कर रहे हैं, किस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और उन डिफरेंशिएटेड ऑडियंसेस के ऊपर बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से हम लोग ऑटोमेशंस को सेटअप कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं वो ईमेल्स को ऑटोमेशन के ऊपर जो है वो शूट करें, फायर करें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही बेसिक से ऑटोमेशन को देखने वाले हैं। वैसे आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशंस बना सकते हैं किसी भी ईमेल मार्केटिंग टूल की मदद से, जिसको भी हम लोग आगे कवर करेंगे, बट अभी हम लोग कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी बेसिक सा ऑटोमेशन देखने वाले हैं कि वो कैसे सेटअप हो सकता है, राइट। तो यहां पर अगर मैं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं आपको, तो हमारे पास एक लैंडिंग पेज है। मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई भी पर्सन इस लैंडिंग पेज के ऊपर आता है, अपनी इंफॉर्मेशन फिल करता है, तो ये जो ईमेल है ये हमारी एक ऑडियंस के अंदर जो है वो चला जाए, एक कॉन्टेक्ट की तरीके से हमारी ऑडियंस के अंदर ऐड हो जाए along with tag, so that हम टैग के बेसिस पर अगर सेग्रीगेट करना चाहें तो वो हम कर सके। तो ये चीज हम चाहते हैं। एंड वंस द कॉन्टेक्ट इज एडेड टू एनी ऑडियंस, हम क्या चाहते हैं कि एक ऑटोमेटेड जो ईमेल है वो हमारा शूट हो जाए, वो हमारा फायर हो जाए। तो इस टाइप का एक बेसिक जो ऑटोमेशन है वो हम सेटअप करना चाहते हैं कि कोई लैंडिंग पेज पे आएगा, फॉर्म भरेगा, तो हम उससे बोलेंगे थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, आवर टीम विल गेट इन टच विद यू सून फॉर द फर्दर प्रोसेस। ये मैं चाहता हूं, ये चीज ऑटोमेट करना। फाइन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लैंडिंग पेज के ऊपर ये फॉर्म लगा हुआ है, आपको समझना पड़ेगा ये फॉर्म कौन सा है। तो हम लोगों ने जो फॉर्म को यूज किया दैट इज बेसिकली एलिमेंटर का फॉर्म। तो एलिमेंटर फॉर्म पे अगर कोई इंफॉर्मेशन पंच होती है तो उसको हम सेंड करना चाहेंगे सबसे पहले मेलचिम्प के अंदर। इसके ऊपर मैंने इसी सीरीज के अंदर एक वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो नंबर 2 है शायद, वो देख लीजिएगा, हाउ टू सेंड कॉन्टेक्ट्स इन मेलचिम्प। वो आप देख लेंगे तो प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा कैसे आप सेंड करेंगे। बट मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता देता हूं कि आपको अपने वेबसाइट के बैकएंड में आना है, और यहां पर जो आप देख रहे हैं आपका जो फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको आना है एक्शंस आफ्टर सबमिट के ऊपर, और यहां पर आपको मेलचिम्प जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और भी मार्केटिंग के टूल्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ईमेल मार्केटिंग के टूल्स दिख रहे होंगे, बट आपको मेलचिम्प जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। मेलचिम्प को सिलेक्ट करने के बाद आपको मेलचिम्प के ऊपर जाना है, यहाँ पर एपीआई की में कस्टम रखना है, और कस्टम एपीआई की आप मेलचिम्प से निकाल लेंगे। जैसे अगर आप मेलचिम्प के ऊपर यहाँ पर एपीआई सर्च करेंगे तो इस टाइप के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। आपको एपीआई की जो है वो क्रिएट करनी है, कॉपी करनी है, और यहाँ पर जाकर आप अपनी एपीआई की को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आप चाहते हैं कि ये जो कॉन्टेक्ट है ये किस ऑडियंस के अंदर जाए। एक आपने ऑडियंस बना रखी है टेस्ट ऑडियंस, उस ऑडियंस के अंदर जाए। अगर आप फ्री वर्जन मेलचिम्प का यूज कर रहे हैं तो आप मल्टीपल ऑडियंसेस नहीं बना पाएंगे। फिर अगर आपको ऑडियंसेस के अंदर और सेग्रीगेशन करने तो फिर आपको टैग्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। वैसे भी जितना आप ऑडियंसेस को सेग्रीगेट करने की सोचेंगे ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर, भविष्य में आपको उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। तो ऑडियंस तो मैंने टेस्ट सेलेक्ट कर ली। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई भी पर्सन जो इस वाले फॉर्म को फिल करता है और इस ऑडियंस के अंदर जाता है, उसको हम एक टैग देना चाहेंगे न्यू लैंडिंग पेज का, ठीक है, या लैंडिंग पेज या न्यू लैंडिंग पेज, ये आपके ऊपर है, कोई सा भी आप नाम इसको रख सकते हैं। तो मैं एक टैग देता हूं न्यू लैंडिंग पेज का, ठीक है। तो अब क्या होगा, कोई भी पर्सन अगर इस फॉर्म को फिल करेगा तो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे मेलचिम्प के अंदर जाएगी, ठीक है। तो मैं वापस आता हूं यहां पर, और मैं एक बार इस चीज को टेस्ट करता हूं। तो मैं नेम मेंशन करूंगा, उमर तस्कीर, क्लास, एक रैंडम सा फोन नंबर ले लेते हैं हम लोग, और यहां पर मैं एक ईमेल जो है वो मेंशन कर दूंगा, और रिक्वेस्ट का कॉल बैक करते हैं हम लोग। फॉर्म को बेसिकली सबमिट करेंगे। जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे वापस आएंगे मेलचिम्प में, और ऑडियंसेस में हमें जाना है, ऑडियंस डैशबोर्ड में आ जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं एक बार, एंड वी हैव टू फिगर आउट कि क्या जो हमारी ऑडियंस है वो बनी हुई है यहाँ पर या नहीं बनी हुई है, ठीक है। कॉन्टेक्ट्स आ जाएंगे आपको। नाउ आपको ऑटोमेशन बनाना है, तो मैं ऑटोमेशन पे जाऊंगा, और ऑटोमेशन के बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो पहले से यहाँ पर बनी हुई है। जैसे अगर आप प्री बिल्ड जर्नी के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग बहुत ही सिंपल सा एक ऑटोमेशन जो है उसको यूज कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू वेलकम न्यू कॉन्टेक्ट्स, और वी वॉन्ट टू सेंड एन ईमेल टू अ कॉन्टेक्ट जिसने अभी अभी हमारा जो फॉर्म है उसको फिल किया है, राइट। सो यहां पर आप देख सकते हो, इस जर्नी को एक बार देख लीजिएगा कि आपके काम की है नहीं है, उसके बाद आप यूज दिस जर्नी करिएगा। जर्नी इज बेसिकली द फ्लो। तो अगर कोई कॉन्टेक्ट साइन अप करता है किसी ऑडियंस से, ठीक है, ये मैं चाहता हूं तो एक उसको वेलकम ईमेल चला जाए, ठीक है, यही मैं चाहता हूं। तो यूज दिस जर्नी करेंगे हम लोग। ऑडियंस हमारी टेस्ट ही रहेगी, अगर और भी दूसरी ऑडियंस होती है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, बट जैसे मैंने बताया फ्री वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारी ऑडियंस टेस्ट रहेगी, ठीक है। अब जैसे ही कॉन्टेक्ट साइन अप करता है टेस्ट में, बट मैं साथ ही साथ उसको फिल्टर देना चाहता हूं कि जो उसका टैग है, ठीक है, वो कौन सा होना चाहिए, वो न्यू लैंडिंग पेज होना चाहिए। तो अगर कोई भी कॉन्टेक्ट टेस्ट ऑडियंस के अंदर जाता है और उसका जो टैग है जो हमने डिफाइन किया वो है, तो उसको ये वाला जो ईमेल है वो चला जाएगा। बट अगर मैं चाहता हूं कि उसको ये वाला जो ईमेल है वो जाए 1 घंटे के बाद, इंस्टेंट ना जाए, 1 घंटे के बाद जाए, तो यहां पर मैं एक टाइमर लगा दूंगा, एंड देन हम लोग को ईमेल जो है वो क्रिएट करना है। तो टू एंड फ्रॉम यहां पर रहेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैं यहां से लिख देता हूं, है ना, थैंक यू फॉर सबमिटिंग
द इंफॉर्मेशन, या आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, प्रीव्यू टेक्स्ट में लिख देता हूं वी विल शेड्यूल अ मीटिंग सून, ठीक है, और इसको हम लोग सेव कर देंगे। अब यहां पर हम लोग को क्या करना है कि हमें हमारा ईमेल जो है वो क्राफ्ट करना है। ऑल्सो हमें इस ईमेल ऑटोमेशन को शूट करने की कोई शेड्यूलिंग नहीं करनी, तो उसको इग्नोर करते हैं। ट्रैकिंग, आप अगर आपने अपना गूगल एनालिटिक्स और मेलचिम्प को कनेक्ट कर रखा है तो ट्रैकिंग होगी, जैसे मैंने आपको ट्रैकिंग वाले वीडियो के अंदर बताया भी था। अब अगर हम लोग सेलेक्ट टेम्पलेट करते हैं यहां से, तो बहुत सारी डिफरेंट ईमेल्स की टेम्पलेट्स हमको मिल जाएंगी। लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखिए कि बहुत ही आपको जो है कॉम्प्लिकेटेड ईमेल टेम्पलेट जो है वो नहीं भेजनी। ऐसी आपको ईमेल टेम्पलेट नहीं भेजनी जो एक्चुअली लगे कि ये ईमेल टेम्पलेट है और ये मैसेज सबको फायर कर दिया गया। ईमेल्स तभी काम करते हैं जब सामने वाले रेसिपिएंट को ये लगे कि भाई ये ना मेरे लिए कस्टमाइज किया गया है। फाइन, सो मैं क्या करता हूं, जनरली स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करूंगा और एक सिंपल टेक्स्ट जो है उसको मैं सेंड करने वाला हूं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, यहां से इसको मैं डिलीट कर दूंगा और यहां पर हम लोग बहुत ही सिंपल सा जो टेक्स्ट है वो मेंशन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अलाइन कर देता हूं इसको। ये सारी चीजें देखिए आपको करनी होगी, मैंने केवल कॉपी पेस्ट कर दिया है कंटेंट यहां पर, बट इस तरीके से हम लोग इसको अलाइन कर देंगे हम लोग, एंड देन हम लोग इसको सेव एंड रिटर्न टू जर्नी कर सकते हैं। या फिर अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरीके से दिखाई देगा किसी भी ईमेल के ऊपर, तो आप सेंड टेस्ट कर दो। मैं यहां पर कोई एक ईमेल मेंशन करके ना एक टेस्ट फायर कर देता हूं, सो दैट आप देख सको कि एक्चुअली ये ईमेल के अंदर किस तरीके से लिखा रहेगा। तो यहां पर देखिए तुरंत का तुरंत एक ईमेल आ चुका है और इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा जो ईमेल है वो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको और ज्यादा कस्टमाइज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, हमें सिंपल सेव एंड रिटर्न टू जर्नी करना है। तो हम जर्नी के ऊपर आ जाएंगे, जो हम लोगों ने जर्नी जो है वो क्रिएट करी हुई है। एंड आपको अब जर्नीज को आप यूज इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने अपग्रेड नहीं किया, ऑटोमेशंस को नहीं यूज कर पाएंगे, बट वंस यू विल अपग्रेड यू विल बी एबल टू फायर दिस ऑटोमेशन दैट यू हैव क्रिएटेड। तो एक बहुत ही सिंपल सा ऑटोमेशन मैंने आपको बताया, जहां पर कोई एक ट्रिगर होगा और उसके बेसिस पर एक छोटा सा जो है वो एक्शन हो रहा है। इस टाइप के और आप कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशंस बना सकते हैं। ऑटोमेशंस आर द सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स। आपको सोचना है कि मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई भी परचेज करता है, कोई भी मेरा अगर पेमेंट गेटवे के ऊपर परचेज इवेंट होता है, तो उस इवेंट के बेसिस पे मैं एक थैंक यू मैसेज जो है वो ट्रिगर करना चाहता हूं। जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आप सोच सकते हैं उतने बेहतर तरीके से आप ऑटोमेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो ऑटोमेशन किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर हो, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग के ऑटोमेशन हो, या फिर आपका कोई वर्क फ्लो का ऑटोमेशन हो, या आपका वो सेल्स का ऑटोमेशन हो, कोई भी ऑटोमेशन हो। जितना आपका ब्रेन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस प्रोसेस कर पाएगा उतने बेहतर तरीके से आप जो है वो ऑटोमेशंस को समझ पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे और डिप्लॉय कर पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम लोग लेकर चल रहे हैं वो है हमारा मेलचिम्प, और बहुत सारी चीजों को विद रिगार्ड्स टू मेलचिम्प अभी तक हम लोगों ने कवर कर रखा है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत कॉमन और बहुत ही पॉपुलर और बहुत ज्यादा इफेक्टिव ऑटोमेशन की बात करने वाले हैं। सिनेरियो यह है, मान के चलते हैं कि अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, और यहां पर मान के चल रहा हूं आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो वूकॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है, और कोई भी पर्सन आपके वूकॉमर्स स्टोर के ऊपर आता है, किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है, और अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होने के बाद कार्ट के अंदर है और वो उस पर्सन ने उसको चेकआउट नहीं किया है या परचेज नहीं किया है, कार्ट अबेंडनर्स जो बेसिकली होते हैं, अगर आप उनको वापस एक ईमेल भेजना चाहते हैं रिमाइंड कराने के लिए भैया कि आपके कार्ट में ये प्रोडक्ट है, अलॉन्ग विद डायनेमिक प्रोडक्ट इन द ईमेल कॉपी, मतलब जिस प्रोडक्ट को उसने अपने ऐड टू कार्ट में रखा हुआ है उसी प्रोडक्ट को आप भेजना चाह रहे हैं ईमेल के थ्रू, तो दैट इज बेसिकली डायनेमिक प्रोडक्ट इंसर्शन इनटू द ईमेल कॉपी, और उसको आप भेजना चाह रहे हैं। अगर वो परचेज करता है तो ठीक है, फाइन है, ऑटोमेशन से उस कॉन्टेक्ट को एग्जिट कर देंगे, बट अगर वो परचेज नहीं करता है तो 3 दिन के लिए फिर से होल्ड करो, और उसके बाद उसको एक स्पेसिफिक कूपन जो है वो सेंड करो, और उस कूपन का हो सकता है डिस्काउंट कोड हो 15%, 10%, जो भी आप देना चाहते हैं वो सेंड करो, और उसके बाद अगर वो परचेज करता है देन इट्स फाइन, आप उस कॉन्टेक्ट को एग्जिट कर देंगे। अगर नहीं भी परचेज करता है तब भी उस ऑटोमेशन को आप क्लोज कर देंगे। तो ऑटोमेशन आपको समझ में आया कि एक पर्सन ऐड टू कार्ट करता है, किसी प्रोडक्ट को अपनी बास्केट के अंदर रखता है, ऐड टू कार्ट करके रखता है, बट उसको परचेज नहीं करता है, तो 1-2 दिन रुककर हम पहला एक काइंड ऑफ अ रिमाइंडर ईमेल उसको सेंड करेंगे, भैया प्रोडक्ट जो है वो आपके कार्ट के अंदर है, आप उसको बाई कर लें। अब यहां से इफ एल्स करके कंडीशन होंगी कि या तो वो उसको बाई कर लेगा, अगर बाई कर लेगा तो उस कॉन्टेक्ट को हम उस ऑटोमेशन से बाहर निकाल के ले आएंगे, अगर वो बाई नहीं करता है तो उसको वापस एक ईमेल हम भेजेंगे, काइंड ऑफ अ रिमाइंडर वीडियो अगेन, बट इस बार उसको हम एक कूपन कोड भी भेजेंगे जिसकी वजह से जो हमारी परचेज है उसके होने के चांसेस ज्यादा हो जाए। तो इस टाइप के जो ऑटोमेशन होते हैं, जब भी आप कोई ईमेल मार्केटिंग टूल को बाई करेंगे, उसको यूज करेंगे, तो आप देखेंगे इस टाइप के ऑटोमेशंस की प्री बिल्ट टेम्पलेट जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो मेलचिम्प के अंदर भी है, मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आपको उसको यूज करना है। आपको बताया कि आप
आपका जो स्टोर है वो वूकॉमर्स के ऊपर है, तो अगर आपका स्टोर वूकॉमर्स के ऊपर है तो जब तक वूकॉमर्स कनेक्टेड नहीं होगा मेलचिम्प के साथ, तब तक वूकॉमर्स के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होता है तो वो फिर उस ट्रिगर के बेसिस पर ऑटोमेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब आप ऑटोमेशन को एक्टिवेट करने जाएंगे तो वो पूछेगा आपसे कि भैया किस सिचुएशन पे आप ऑटोमेशन को एक्टिवेट करना चाहते हैं और किस वेबसाइट के लिए आप ऑटोमेशन को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो आपको वेबसाइट और कंडीशन जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी, और वो वेबसाइट और कंडीशन आप तभी मेंशन कर पाएंगे, वेबसाइट मतलब स्टोर आप तभी मेंशन कर पाएंगे जब मेलचिम्प और जो वूकॉमर्स स्टोर है वो कनेक्टेड है, राइट। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है। आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट के बैकएंड में आ जाना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक डेमो वेबसाइट है जिसको हम लोग अलग अलग ट्यूटोरियल्स के पर्पस से यूज करते हैं, तो ये हमारी डेमो वेबसाइट है। और अगर आप यहाँ पर बैकएंड में आ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो मेलचिम्प है उसका एक प्लगइन जो है वो दिख रहा है। तो आप अपने वर्डप्रेस में मेलचिम्प की प्लगइन को इंस्टॉल कर लें। तो मेलचिम्प की प्लगइन को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे फिर ये आपसे आपके मेलचिम्प अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर ही पूछेगा, ठीक है, मतलब वर्डप्रेस के बैकएंड में ही पूछेगा, तो वो आप मेंशन कर दीजिएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। वंस इट्स कनेक्टेड, आपको क्या करना है, आपको वापस अपने मेलचिम्प अकाउंट के ऊपर जाना है और यहां पर आप देखो प्री बिल्ड जर्नीज आपको दिख रही है, ठीक है। प्री बिल्ड जर्नीज में अगर आप नीचे आओगे, ठीक है, तो एक तो आपको ये दिख रहा है रिकवर अबेंडन कार्ट्स। ये बहुत ही सिंपल सा ऑटोमेशन है। इसके अंदर वो 2 स्टेप जो मैंने ईमेल्स अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बताए वो वाले ऑप्शन नहीं, तो इफ यू वांट टू यूज दिस, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। सेंड अबेंडेंट कार्ट ईमेल्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। एक और आदत आप डालिए कि जो यहां पर आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स हैं, जैसे मैं यहां से ई कॉमर्स ले लेता हूं और मैं यहां से वूकॉमर्स ले लेता हूं, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको आपके अकॉर्डिंग के जितने भी प्री बिल्ड ऑटोमेशन है वो यहां देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। एंड ऐसा नहीं कि ये केवल वूकॉमर्स के लिए होगा, अगर आपका शॉपिफाई स्टोर है तो उसको भी अगर आप इसी तरीके से कनेक्ट कर देंगे शॉपिफाई स्टोर के साथ, तो भी ये वाला ऑटोमेशन जो है वो आप फायर कर पाएंगे। और डिफरेंट डिफरेंट जो अलग प्लेटफॉर्म्स है जो आपको ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट या स्टोर बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं इस ऑटोमेशन को एक बार के लिए ओपन करता हूं। मेलचिम्प के अंदर अच्छी चीज क्या है कि ऑटोमेशन की एक बेसिक सी समरी आपको ये दे देता है, सो दैट अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यहीं पर क्लियर हो जाए, और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस ऑटोमेशन को फायर करने की वो भी आपको सुविधा जो है यहाँ पता चल जाती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आप देखें, विन बैक लॉस्ट रेवेन्यू बाय रिमाइंडिंग कस्टमर्स अबाउट स्पेसिफिक आइटम्स लेफ्ट इन देयर कार्ट, राइट। अब ये क्या करेगी, ये जर्नी सेंट एन ईमेल व्हेन अ कॉन्टैक्ट अबेंडेंस कार्ट विद स्पेसिफिक आइटम्स इन इट। तो एक रिमाइंडर मेल भेज देगी, बट उस रिमाइंडर मेल के बाद भी अगर आप चाहते हो तो एक फॉलो अप ईमेल चला जाएगा विद स्पेशल ऑफर और डिस्काउंट, ठीक है। ये कब फायर होगा जो ऑटोमेशन है, जब कॉन्टैक्ट अबेंडन करता है, कार्ट में अपने प्रोडक्ट को छोड़ देता है, ठीक है। अब ये फायर कब होगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, बट जो ट्रिगर की कंडीशन है दैट इज बेसिकली जो पहली कंडीशन है वो यही है कि कॉन्टैक्ट जो है वो कार्ट के अंदर अपने प्रोडक्ट को छोड़ के रख दे। आपके पास क्या होना चाहिए इसको फायर करने के लिए, पेड मेलचिम्प का प्लान होना चाहिए, एक ऑडियंस होनी चाहिए और एक कनेक्टेड स्टोर जो है वो होना चाहिए। कनेक्शन तो हम लोगों ने कर ही दिया, राइट। अब हम इस जर्नी को यूज करना चाहते हैं किस ऑडियंस के लिए, ये वाली ऑडियंस के लिए, मतलब कोई भी ऑडियंस जो ये एक्टिविटी करती है उसके लिए हम लोग इसको यूज करना चाह रहे हैं। फाइन, तो यहां सबसे पहले हम लोगों को हमारे स्टोर को सेलेक्ट करना है। तो मैं ना क्विकली यहां पर स्टोर सेलेक्ट कर लेता हूं। तो अगर मेरे को ये वाला ऑटोमेशन किसी भी प्रोडक्ट के लिए रखना है तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, मतलब कोई भी पर्सन कोई भी प्रोडक्ट को अगर कार्ट में छोड़ के जाता है तो ये वाला ऑटोमेशन ट्रिगर हो जाए। इफ दिस इज समथिंग दैट आई वांट, मैं यही ऑप्शन रखूंगा। बट अगर मैं चाहता हूं कि ये ऑटोमेशन कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के कार्ट में छोड़ने के ही ऊपर जो है वो फायर हो, तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहां पर आप आएंगे तो आप अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी सेलेक्ट कर पाएंगे। लेट्स से हम ब्लैक हुडी को सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पर। तो मैंने ब्लैक हुडी को सेलेक्ट कर लिया। अब देखो हम ये भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि जो मेल हमारा फायर हो वो तुरंत के तुरंत फायर हो जाए, ठीक है। अबेंडन कार्ट होने के बाद, कार्ट के अंदर प्रोडक्ट छोड़ देने के बाद हमें कुछ ना कुछ टाइम ना वेट करना पड़ेगा। हो सकता है वो पर्सन 2-4 घंटे में वापस आकर खरीद ले प्रोडक्ट को और चेकआउट जो है वो कर ले, कार्ट से प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल दे, तो ये हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि तुरंत 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपको मेल फायर कर देना है, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है, क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। हो सकता है पर्सन मोबाइल से आपका जो प्रोडक्ट है वो चेकआउट कर रहा हो और बाद में जो है वो डेस्कटॉप से उसको फाइनली परचेज करे तो वो मोबाइल में ऐड टू कार्ट करके छोड़ देता है। हो सकता है वो बाद में करना चाह रहा हो, पेमेंट का मेथड अभी उसके पास अवेलेबल ना हो, तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो उन सब सिनेरियोस को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे में ही आपको जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाना है। तो आप यहां पर 1 या 2 दिन रख सकते हैं, मैंने 2 दिन रख दिया हुआ है। नाउ वी विल क्लिक ऑन सेव स्टार्टिंग पॉइंट, तो इट विल बिकम अ ट्रिगर फॉर अस। अब इसके बाद क्या होना है, ठीक है, ये हमारा ट्रिगर हो गया और उसके बाद हम उसको एक जो मेल है वो भेजेंगे। नेक्स्ट स्टेप में उसको एक मेल जाएगा। टू एंड फ्रॉम आप यहां पर कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। सब्जेक्ट आप यहां से देख सकते हैं, वी हैव सेव्ड योर कार्ट फॉर यू, रेडी टू ऑर्डर, हेड बैक टू योर कार्ट टू कंप्लीट ऑर्डर, या
समथिंग इज देयर इन योर कार्ट, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि कौन सी चीज आपके अकॉर्डिंग जो है वो बेहतर रहेगी, और उस हिसाब से आप यहाँ पर अपनी सब्जेक्ट लाइन जो है वो लिख सकते हैं। ये प्रीव्यू टेक्स्ट हो गया जो सब्जेक्ट लाइन के बगल में आता है, और इसके बाद आपको एक टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल आपका ईमेल जाएगा, दैट इज बेसिकली द टेम्पलेट। तो यहाँ से आप लोगों को रिमूव कर देंगे। फॉरगेट समथिंग, इट लुक्स लाइक यू हैव लेफ्ट ग्रेट आइटम्स इन योर कार्ट, ये मेंशन कर दिया हम लोगों ने। एंड नाउ यू कैन सी, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, जैसे अगर आप एक ही प्रोडक्ट किसी ने ऐड टू कार्ट किया तो एक प्रोडक्ट करके ही केवल अगर आप उसको दिखाना चाहते हो कर सकते हैं। मे बी अगर किसी पर्सन ने 3 प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट किया और आप 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो उसको 2 ही प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि एक प्रोडक्ट वाला आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, 2 प्रोडक्ट्स आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इमेज, प्रोडक्ट का टाइटल और ये जो प्रोडक्ट का प्राइस है ये डायनेमिकली यहाँ पर आ रहा है। तो इसी टेम्पलेट को आप यूज करेंगे तो बेहतर होगा, जहां पर जिस पर्सन ने जो सब प्रोडक्ट जो है वो अपनी ऐड टू कार्ट किया है वही वाला प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। आप चाहें तो यहाँ प्राइस नहीं दिखा सकते हैं, बट जनरली अगर आप दिखाएंगे तो बेहतर है। ठीक है, जो ये पहले से टेम्पलेट बनी हुई है, काफी ऑप्टिमाइज्ड टेम्पलेट है। और उसके बाद यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन का बटन है जिसको आपको अबेंडन कार्ट पेज के ऊपर लेकर जाना है और कहीं नहीं लेकर जाना है, ताकि कंफ्यूजन ना हो और वो वहीं से डायरेक्टली जो है वो बाई कर सके। ठीक है, यहाँ से कुछ चीजों को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, और ये तो अपग्रेड के बाद आपका जाएगा। और अगर आप अपने सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर लीजिएगा। इट्स अ वन टाइम थिंग, राइट। एंड देन मान लिया कि ये हमारी जो टेम्पलेट है वो एक तरीके से रेडी हो चुकी है ईमेल्स में फायर करने के लिए। नाउ अब ये एक मेल भेज दिया गया। ठीक है, अब 3 दिन तक वेट होगा। ठीक है, मेल भेजने के बाद 3 दिन तक वेट होगा, क्योंकि मेल भेजने के बाद भी हो सकता है इंसान तुरंत ना ले, 1-2 दिन वो वेट करे। अगर आप चाहते हैं इसको कम करना तो लेट से आप 2 दिन तक भी वेट कर सकते हैं। इसका 2 या 3 दिन ठीक रहता है। 2 दिन वेट करने के बाद क्या करेंगे, वी आर चेकिंग वन कंडीशन। जैसे अगर आप जर्नी पॉइंट पे जाएंगे तो इफ एल्स का एक रूल्स को यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कि इफ एल्स कंडीशन को यूज करना है। कंडीशन क्या है कि अगर परचेज एक्टिविटी जो है वो हैज परचेज्ड हो चुका है, अगर सामने वाले पर्सन ने परचेज कर लिया है, ठीक है, ये कंडीशन अगर मीट करती है, अगर ये कंडीशन मीट करती है, मतलब इस 2 दिनों के बाद आप चेक करो, अगर ये कंडीशन मीट करती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कॉन्टेक्ट एग्जिट कर जाएगा, ऑटोमेशन क्लोज हो जाएगा उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट के लिए, और वो वाला कॉन्टेक्ट हमारे इस ऑटोमेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं करता है, क्या कंडीशन है कि परचेज एक्टिविटी हैज परचेज्ड। ठीक है, अगर उसने नहीं परचेज किया हुआ है उस पर्टिकुलर केस में हम यहां पर एक डिले कर सकते हैं कि परचेज नहीं किया हुआ है, तो उसको आप चेक करो और 2 घंटे बाद, अगर उसने परचेज नहीं किया है तो 2 घंटे बाद उसको एक और ईमेल भेजो। इस बार जो हम लोग ईमेल भेज रहा है उसमें यूनिक चीज क्या है कि कुछ हम उसको एक ऑफर जो है वो दे रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, एंजॉय 10% ऑफ ऑन योर कार्ट, और सेलेक्ट टेम्पलेट हम लोग करेंगे और एक स्पेसिफिक कूपन यहां पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि यूज कूपन। ठीक है, यूज कूपन कोड लेट्स से 10% ऑफ। तो इस तरीके से कूपन कोड हम लोग बनाकर यहां पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। और इसको भी हम लोग सेव एंड रिटर्न टू जर्नी कर देंगे, राइट। सो अब ये वाला भी जो हमारा एक ईमेल टेम्पलेट है वो रेडी टू फायर हो चुका है, और इसके बाद जो है वो कॉन्टेक्ट एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके के ऑटोमेशंस आप बना सकते हैं। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ऑटोमेशंस को बेहतर तरीके से यूज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि पहले आप खुद से सोचें कि मैं करना क्या चाहता हूं और उसके स्टेप्स जो है वो लिखें। किसी भी टाइप के ऑटोमेशन के लिए, जरूरी नहीं कि ईमेल मार्केटिंग के ही मैं ऑटोमेशन की बात करूं, बट किसी भी ऑटोमेशन के लिए इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। वैसे आज के टाइम में ऑटोमेशन इजी हो गया है, वो इसलिए इजी हो गया है क्योंकि इस टाइप की जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाती है। आप यहीं से सेंड टेस्ट ईमेल कर सकते हैं कि ये वाले जो ईमेल्स हैं वो किस तरीके से आपके पास आएंगे। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, और अगर कुछ डाउट्स भी आ रहे होंगे, जब तक आप इसको प्रैक्टिकली इसी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक एक ऑप्शंस देखेंगे नहीं, तब तक वो डाउट्स जाएंगे नहीं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज को करने की कोशिश करें। ये फ्री में आप इसके ऊपर अकाउंट बनाकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।